हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव, योर होस्ट एंड दोबारा से थर्सडे मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। होपफुली ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहा हो एंड आप थोड़े से पैसा वाइजियन बने हो। सो विदाउट फर्दर अडू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट जो अभी यहाँ पे हैं एंड ऑल द लिसनर्स। एंड मैं इसके साथ ही वेलकम करना चाहूँगा हमारे दूसरे गेस्ट, दैट इज सौरभ जी। सौरभ, योर। हेलो एवरीवन। तो एक्सपायरी आज का तो अच्छा रहा होगा ना। सुबह में जो वोटिंग किया था, कुछ लोगों ने कहा कि सर शाम तक रुकना है, तो शाम तक रुकने से क्या बेनिफिट मिला है जो जो रुके हैं। प्लीज लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, क्या रहे। ठीक है, तो अभी हम लोगों का जो आज टॉपिक होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो गौरव जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ओके गाइज, बिफोर स्टार्टिंग आई लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को साउंड आ रही है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड देन फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से। ओके, पुनीत कुचर जी ने हाथ रेज करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जो 5 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं मैं उनको वेलकम कर देता हूँ। पुनीत जी वेलकम, वीर जी वेलकम, दुर्गेश जी वेलकम एंड मर्सी जी वेलकम। सो गाइज, मैं आपको पहले इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। सो एवरी थर्सडे एज अ एजुकेटिव इनिशिएटिव बी पैसा वाइज अपने फ्रीडम चैनल पे एक हम लोग लाइव पॉडकास्ट करते हैं जहाँ पे हम अपने सारे लिसनर्स के प्रॉब्लम्स को, क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करते हैं और किसी एक टॉपिक पे जो कि हमारे पास थ्रू आउट द वीक आया हो, उस टॉपिक पे अपन बात करना चाहते हैं। उस टॉपिक पे अपन बात करते हैं कि वो टॉपिक कैसे एक नए ट्रेडर्स को या फिर ट्रेडर्स को कैसे वो अफेक्ट करता है और कैसे उसमें चीज़ें आएंगी। हमारे साथ दुर्गेश जी जुड़े हैं। इन्होंने www.bpesawise.com/ask पे क्वेश्चन किया है VGG। ओके, दुर्गेश जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड आई विल लेट यू स्पीक कि ये क्या है VGG, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है एक्चुअली पूछने के लिए। सो विल लेट यू स्पीक। सो बिफोर दैट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक से, जो कि है पब्लिक एनिमी नंबर 1। ओके, एंड हम लोग ट्रेडर्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सो इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होगा। इस बार वी गाइज विल लेट यू स्पीक। ओके, आप लोग स्टार्टिंग में बता सकते हैं आपके जो भी गेसेस हैं, तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, एंड आप में से जो भी चाहे वो हैंड रेज करके आंसर दे सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे जो कमेंट है उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, गौरव पाल जी का भी है। आप लोग प्लीज कमेंट में बता सकते हैं कि पब्लिक एनिमी नंबर 1 कौन होता है। मैं पहले आपको बता दूं, पब्लिक एनिमी का मतलब होता है समाज का सबसे बड़ा दुश्मन। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है समाज, पब्लिक एनिमी नंबर 1, समाज का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1। सो आप लोगों में से जो भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स, आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग हैंड रेज करें और उसके बाद आंसर दें कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा पब्लिक एनिमी कौन है। ओके, अभी तक किसी का हैंड रेज नहीं हुआ। आई थिंक सौरभ हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड लोगों को दे देना चाहिए थोड़ा सा आइडिया कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज, आज एक्सपायरी खत्म हो गई एंड दिसंबर का सीरीज भी ऑलमोस्ट का पहला हफ्ता निकल चुका है। सो आज हम लोग बात करने वाले थे पब्लिक एनिमी के ऊपर। तो जैसा मैंने बताया कि समाज का सबसे बड़ा दुश्मन। सो पहले मैं जो स्टार्ट करूँ सौरभ, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप उन्हें वो एनालॉजी दे कि वो आंख बंद करके सोचने वाली जो बात होती, ताकि लोग अच्छे से पर्सपेक्टिव में समझ पाए। प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए ना, 10 सेकंड के लिए अपने आई को क्लोज कीजिए, आंख को बंद कीजिए और वहां पर सोचने की कोशिश कीजिए कि आपका मतलब दुश्मन कौन सा है। हो सकता है कि वो आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है आपका पड़ोसी हो सकता है आपका मतलब ये स्टेट में कोई हो, कुछ भी हो, एनीबडी, अगल बगल पूरा गांव भी हो सकता है, पूरा शहर भी हो सकता है। तो कौन सा है, ठीक है ना। भगवान भी हो सकता है, पॉलिटिक मतलब जो नेता वगैरह होते हैं वो भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से समाज का सबसे मतलब बोले ना खतरनाक एनिमी मतलब कौन सा है आपके अकॉर्डिंग। तो प्लीज आप लोग अपने हैंड को रेज कीजिए और थोड़ा बहुत भी जो भी आंसर आ रहा है, सही या गलत, यहाँ कुछ भी नहीं है, हर चीज यहाँ सही है। सबसे अच्छी बात यह है, तो आप लोग अपना आंसर प्लीज कीजिए। ओके, तो गाइज आपको करना ये है कि आपको अपनी आंखों को बंद करना है और आपको एक वैसे दुश्मन के बारे में इमेजिन करना है जो पर्सनली आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ओके, ये क्यों कर रहे हैं इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। दिस इज अ स्मॉल टेस्ट। ओके, एंड होपफुली आप लोगों ने आंखें बंद कर ली होगी और आपकी आंखों के सामने अभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन चल रहा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय सीइंग द क्वालिटी ऑफ दिस दुश्मन। ओके
ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि आपने जो दुश्मन इमेजिन किया है ना, उसके क्वालिटीज क्या क्या है। या सौरभ प्लीज, हमारा दुश्मन जो होता है सौरभ, वो क्या क्या करता है हमारे लिए? देखिए दुश्मन जो हमारा होता है ना, समथिंग, देखिए हम सबसे पहला स्टेप अगर बोले, जो इसमें मेजर स्टेप है, मैं उसकी बात करूंगा कि वो आपको ग्रो करने में हमेशा रोकता है, आपको ग्रो नहीं करने देता है। यस, ठीक है, वेरी नाइस। तो हमारा जो दुश्मन है गाइज, हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, उसके अच्छाई या बुराई को देख रहे हैं। तो आपका जो दुश्मन होता है ना, वो आपके ग्रोथ को रोकता है, यही कहना चाह रहे हैं सौरभ, यस। राइट? ओके, दूसरा क्या होगा सौरभ जी? दूसरा होता है कि पुल डाउन वो बराबर करते हैं, मतलब कि अगर हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाते हैं तो वो हमें खींचते हैं, पीछे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। मतलब हमें ग्रो करने के लिए वो, अगर हम लोग ग्रो कर भी गए तो वो हमें पीछे खींच के ले आता है। Yes. ये होता है दुश्मन का सेकंड सबसे बड़ा क्वालिटी। ओके, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है, अगर मान लीजिए किसी भी चीज में हमें एंट्री नहीं लेने देते हैं वो, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में अगर कहीं मेरे को जाना है, कुछ करना है, तो हाँ। वो बार बार अड़चन टाइप से बनता है मेरे लिए, और उसमें हमेशा वो कोशिश करते कि ये एंट्री ना ले उसके। ओके, दैट्स ग्रेट। सो गाइज, अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात की हमारे दुश्मन की। मैं फिर से आपको बता दूं, आपको आंखें बंद करनी है, अपने किसी सबसे बड़े एक दुश्मन के बारे में सोचना है। दैट कैन बी अ पॉलिटिशियन, भगवान, आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके परिवार में अगर कोई है, आपका पड़ोसी है, या आपके दूसरे मोहल्ले का कोई है, कोई भी, बस आपको एक इमेज लानी है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो। ओके, सो हमने उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। तो वो आपका ग्रोथ रोकता है, वो आपको पुल डाउन करता है, वो आपको कहीं भी अच्छी अपॉर्चुनिटी में एंट्री लेने से बचाता। तो ये थे 3 पॉइंट्स। सौरभ, चौथा पॉइंट क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है नहीं, प्लीज अपने हेड को रेज करें प्लीज। ओके, हैंड ओके, परफेक्ट। अब हैंड डाउन कर ले आप लोग, मैं समझ गया कि आप लोगों तक वॉइस पहुंच रही है। देखिए चौथा सबसे बड़ा चीज जो आप ज्यादा टाइम सुनते होंगे, वो लोग हमेशा क्या करते हैं ना, ज्यादातर गांव में आप ये माहौल को देखेंगे कि किसी भी प्रकार से आपको झूठा हो या किसी भी चीज में हो, वो आपको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं। यानी कि गांव में ज्यादा टाइम तो होता है कि वो केस वगैरह होता है ना, उसमें ही ज्यादा टाइम फंसाते हैं। तो एक मतलब ट्रैपिंग, किसी प्रॉब्लम में फंसाने के पीछे लगे रहते हैं। ओके, तो चौथा है कि फंसाना और ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। ओके, पांचवा क्या होगा सौरभ? पांचवा होता है कि हमेशा वो आपको अपने नीचे नजर से देखते हैं, मतलब वो समझते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो हूँ, तो आपको हमेशा जो है अपने नीचे रखते हैं, नीचे नजर से ही देखते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड छठा क्या होगा सौरभ? छठा, वो हमेशा अपनी उंगली पर आपको नचाना चाहते हैं, मीन्स कि आपके ऊपर उनका कंट्रोल हो जाता है। कभी कभी आप जो है ना पूरा हिल जाते हैं उनके कंट्रोल में ही, कितने बार मिस्टेक से आ भी जाते हैं। ओके, तो उनका कंट्रोलिंग नेचर रहता है और वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। सो गाइस, मैं फिर से बता दूं, हम लोग पब्लिक एनिमी नंबर 1, मतलब समाज का सबसे बड़ा दुश्मन के ऊपर बात कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने एक टेक्निक अपनाई है, जिसमें कि आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन के बारे में सोचना है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज और उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आपको सिर्फ दिमाग में ये सोचना है कि क्या ये बात सही है या नहीं है। तो उसमें पहला पॉइंट बताया गया, ग्रोथ को रोकते हैं वो हमारे एनिमीज। दूसरा, हमें पुल डाउन करते हैं। तीसरा है, हमें कहीं भी अच्छी अपॉर्चुनिटी में एंट्री लेने से रोकते हैं। चौथा है गाइस कि वो हमें फंसाते हैं। पांचवा है कि वो हमें हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। ओके, हमें हमेशा हीन भावना से देखते हैं। छठा है कि वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। गाइज, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को लग रहा होगा कि आज भी पैसा वाइज को क्या हो गया है, ये इतना ज्यादा रिलेशनशिप और ज्ञान की बातें क्यों दे रही है। लेकिन गाइज, जस्ट थोड़ी देर और रुकिए, ये सारी चीजें मेक सेंस करने लगेंगी और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओके, हमें किसी ने मैसेज किया है कि इमोशंस हमारा पब्लिक एनिमी नंबर 1 है। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से बता दूं, आप लोग अपने टेलीग्राम पे जहां पे हमने लिखा है 3 minutes to go, आप वहां कमेंट पे भी बता सकते हैं, हम लोग वहां भी रीड आउट करेंगे। सौरभ, आई थिंक लोग थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं, सो लेट्स लेकिन देखिए सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, वो आपकी इज्जत भी नहीं करते हैं। Exactly. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपको आगे समझ में आने वाला है कि अरे यार हाँ, ये तो बहुत सटीक सा बात है। गाइज, हम लोग बहुत एक्साइटेड है इसको लेकर। ट्रस्ट में, जब आपके सामने भी ये पूरा खुलेगा, यू विल बी एक्साइटेड टू। सो हम फिर से बताते हैं गाइज, हम लोग आज फिर से पब्लिक एनिमी नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। पब्लिक एनिमी का मतलब होता है समाज का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1। किसी ने मैसेज किया है कि खुद है वो दुश्मन। ओके, दुर्गेश जी आप है। ओके, तो आपको लगता है कि समाज के सबसे बड़े प्रॉब्लम आप हैं। ओके, एनीवेज, अपन उसको भी देखेंगे। मैं फिर बता दूं, ये सारा का सारा पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग पर्सनल नहीं बल्कि ट्रेडिंग और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
को हैंडल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पहले पॉइंट पे बात की कि हमारे जो दुश्मन हैं, जिसको हमने आंख बंद करके इमेजिन किया था, वो हमारे ग्रोथ को रोकते हैं, वो हमें पुल डाउन करते हैं, वो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी में जाने से रोकते हैं, वो हमें फंसाते हैं, हमें ट्रैप करते हैं, हमें हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं और हमारी इज्जत तो नहीं करते। तो सौरभ, इन सेंस हमने टोटल 7 तरह के प्रॉपर्टीज की बात की। 7 तरह के प्रॉपर्टीज की बात की है और ये प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है। और मैं अपने यूट्यूब लिसनर से एक बार कहना चाहूंगा, जो भी अगर मान लीजिए लाइव में नहीं है, यूट्यूब पर हमारे इस वीडियोस को मतलब ऑडियोज को सुन रहे हैं ना, उस वीडियोस को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको मतलब क्या लगता है, कौन है आपका दुश्मन, ये कैसा क्या, ठीक है। उसके बाद वीडियोस को कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत अच्छा था ये सौरभ। हमारे YouTube लिसनर्स कुछ होते हैं जो आ नहीं पाते हैं या फिर जो फ्यूचर में सुनेंगे, अगर आप में से भी कोई मिस आउट कर गया है तो आप प्लीज उसको इस पे करें, आप मतलब इसको रिपीट पे YouTube पे सुन सकते हैं। वीर गुप्ता जी का मैसेज आया है, ओवर ट्रेडिंग। मैं पुनीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पुनीत जी अगर हो सके तो आप प्लीज टेलीग्राम पे ही रिप्लाई करें, क्योंकि हम लोग वहां पे उसको डायरेक्टली देख सकते हैं, सो वो बेहतर होगा। ओके, वीर जी को लगता है ओवर ट्रेडिंग इज माय एनिमी। ओके, तो जैसा हमने कहा गाइस, लेट्स रिमूव द कर्टन एंड अपने सबसे बड़े दुश्मन को बाहर लेके आते हैं। उससे पहले मैं गाइस आपको 5 लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं टोटल 5 लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आपसे। ओके, क्या तो सौरभ जी किया जाए इनको इंट्रोड्यूस? यस। ओके, अगर आप लोगों के पास पेपर एंड पेन है गाइस, तो आप लोग प्लीज इन 5 लोगों का नाम लिख लें। फिर जैसा मैंने कहा कि ये फाइनेंस और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ओके गाइस, तो पहला जो हमारे जो पहले मेंबर है वो है गाइस, हमारा जो पहला मेंबर है गाइस, उनका नाम है स्मॉल प्रॉफिट। सो अगर आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज़ क्लैप कीजिए स्मॉल प्रॉफिट के लिए। ये इस 5 लोगों में, आज 5 दुश्मन की जिसे हम बात करने वाले हैं, तो वो उनमें एक है। दूसरे हैं हमारे स्मॉल लॉस। ओके, ये हमारे दूसरे बंदे हैं जो कि आज रेस में हैं। ओके, तीसरे हैं ब्रेक इवन मतलब सौरभ की कॉस्ट टू कॉस्ट, जिस प्राइस पर आपने बाइंग की होगी कोई भी चीज। ओके, परफेक्ट। चौथे जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो है बिग प्रॉफिट गाइस। और जो पांचवे जो हमारे हैं, जो कि अभी आने वाले हैं, वो है बिग लॉस गाइस। अब आप लोग हमें बताएं कि इसमें आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है गाइस? हु इज द पब्लिक एनिमी नंबर 1? आप लोग टेलीग्राम के कमेंट सेक्शंस में कमेंट करें कि आपका कौन सा है सबसे बड़ा दुश्मन, आपका एनिमी कौन सा है जी, ठीक है ना। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप YouTube पे भी कर सकते हैं। हाँ, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉसेस, ब्रेक इवन, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैंने आप लोगों को शुरू से बताया कि ट्रेडिंग को जो है ना अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए। वीर गुप्ता जी का कहना है कि इनका एनिमी स्मॉल लॉस है। पुनीत जी का कहना है कि बिग लॉसेस है। यस। ओके, तो गाइस हम लोगों ने जैसे पहले 5 अंकित कुमार जी का कहना है स्मॉल प्रॉफिट हमारा दुश्मन है। ओके, बिकॉज टू कवर दिस वी मेक बिग लॉसेस। ओके, करेक्ट। ओके, वैसे आप सोच रहे हो तो यस वीर जी, आप सही सोच रहे हो। ओके, तो फिर हम लोग गाइस जो हमने टोटल 7 प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, वो अब सौरभ जी हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा था कि हमारा जो सबसे पहला एनिमी का प्रॉपर्टी है, और हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा एनिमी है वो है बिग लॉस। तो सौरभ, आप पहले जो ग्रोथ को रोकता है उसके ऊपर आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिग लॉस कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, बिग लॉस जो होता है, आपको जैसा गौरव जी ने बताया कि वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन है। आप अगर कैपिटल लेके आते हैं, मान लीजिए कि 10,000 लेकर आते हैं, 15,000 या 20,000 लेकर आते हैं, उसमें से अगर आपको एक बड़ा लॉस लगता है ना, तो वो आपको आगे जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, वो नहीं आप ले पाएंगे। तो आपका जो बिग लॉस, अगर मान लीजिए 4,000, 1,000 या 500 का लॉस हो रहा है, उसको कवर अप करने के चक्कर में कि भाई 500 का है, चलो ब्रेक इवन पर आते हैं, ऐसा आते हैं, वो करते करते आप 4 से 5,000 तक के लॉसेस में आ जाते हैं। तो ये जो है आपका एनिमी का जो नंबर 1 जो फैक्ट है, वो ग्रोथ को रोकता है। बिग लॉस आपके ग्रोथ को इस हिसाब से रोकता है कि आपको बड़ा जब लॉस लगता है, झटका लगता है, तो आप आगे ग्रो करने में काफी धीरे हो जाते हैं या क्विट कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा है पुल डाउन करता है सौरभ। ओके, तो पुल डाउन के ऊपर आपको कैसे करना है, इसके ऊपर क्या आप बताएंगे? देखिए, पुल डाउन जो होता है, पुल डाउन मतलब कि अगर मान लीजिए आपने धीरे धीरे 10,000 से
अगर आपने स्टार्ट किया एग्जाम्पल के लिए, और आप 500,000 रुपया कर करके 1 वीक या 2 वीक में आपने 10,000 का 20,000 या 15,000 किया, लेकिन एक ही दिन में वो चीज आएगा आपको और कहेगा भाई मैं आ गया हूँ, हाय हेलो, आप कहोगे यार आ जाओ तुम्हारा इंतजार था, और आप जो है बस उसमें फंसोगे और 6-7 हजार का लॉस कर दोगे। यानी कि अगर आप 15,000 की कैपिटल पर 10,000 से भी पहुंचे हो ना, तो आपको ऐसा झटका लगेगा कि आप सीधा 9,000 के कैपिटल पर आ जाओगे, यानी एक्चुअल कैपिटल में से भी 1,000 गया एंड ब्रोकरेज घर से। तो पुल डाउन ये करता है बिग लॉस, पुल डाउन आपको इस हिसाब से करता है। सौरभ, मैं इस पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर। तो गाइस, जैसे मान लो आपने ट्रेडिंग से सोचा कि मैं कार खरीदूंगा, 5 लाख की कार है, ओके, एंड एक दिन आपको बड़ा लॉस लगा, बड़ा लॉस मतलब 50,000 का लॉस लगा। तो इस पुल डाउन की वजह से ना आप अपने फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। यस, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सौरभ कि मेरे लिए बड़ा लॉस क्या है। कुछ लोगों के लिए 1,000 बड़ा लॉस है, तो कुछ लोगों के लिए 1,00,000 रुपए बड़ा लॉस है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो बड़े लॉस की होती है ना, ये आप देते हो। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि आपका जो बड़ा लॉस है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। आगे क्या है सौरभ, थर्ड पॉइंट बताएं प्लीज। थर्ड पॉइंट, एंट्री नहीं लेने देते, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें बिग लॉसेस आपको एंट्री कैसे नहीं लेने देते। मान लीजिए 10,000 की कैपिटल पे अगर आपका 2,000 का लॉस होता है, यानी 2%, 10%, 20% का कैपिटल कम से कम अगर आपका जा रहा है, तो आपके लिए वो बड़ा लॉस हो जाता है। 10 से 20%, 25% का कैपिटल। तो अगर आप एक अच्छा स्ट्राइक लेना चाहेंगे एट द मनी का, इन द मनी का, ये आपको भी पता है उसमें पैसा अच्छा बनता है, तो वो आप नहीं ले पाएंगे। जैसे आज एक्सपायरी है, आप आउट ऑफ द मनी का कोई स्ट्राइक लेते हैं, तो उसमें मूवमेंट नहीं होता। भले ही बाजार ऊपर जा रहा हो, बट मूवमेंट नहीं मिलेगा आपको। मूवमेंट नहीं मिलने की वजह से आपको लॉस ऐसे भी होगा। तो बिग लॉस होने की वजह से आपका कैपिटल कम हुआ, और कैपिटल कम होने की वजह से आपको एक अच्छा स्ट्राइक नहीं मिला, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इस हिसाब से बिग लॉसेस जो है आपको एंट्री नहीं लेने देते, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं देते। सो नेक्स्ट है आपका जो चौथा टॉपिक है, वो फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं, ठीक है ना। ट्रैप किस हिसाब से करते हैं, तो गौरव जी प्लीज एक्सप्लेन। ओके, तो गाइज हमने अभी तक 3 के बारे में बात किया, काफी अच्छे एग्जांपल्स थे। एंड चौथे के बारे में बात करेंगे, फंसाता है। किसी ने हमें एक मैसेज किया था कि स्मॉल लॉस उनका सबसे बड़ा एनिमी है। तो गाइज एक्चुअली स्मॉल लॉस आपका एनिमी नहीं है, बिग लॉस आपका एनिमी है। स्मॉल लॉस तो फंसाता है, कैसे मैं बता रहा हूँ। आप स्मॉल लॉस को डाइजेस्ट इसीलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको बिग लॉस की हमेशा याद आती रहती है। तन्हाई में आप सिर्फ बिग लॉस को ही याद करते हो, और आप सोचते हो कि ऐसा कोई एक ट्रेड मिल जाए कि मेरा जो बिग लॉस था ना, वो एक बार खत्म हो जाए, बिग प्रॉफिट आए और बिग लॉस को इक्विलिब्रियम में करके चला जाए। तो आप उस बिग लॉस को भुलाने के चक्कर में स्मॉल लॉस के साथ साझेदारी कर लेते हो, और स्मॉल लॉस धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि आपका बिग लॉस बन जाता है। तो ये लॉस रिकवर कराने की जो भावना होती है ना, वो भावना आने की, वो आपने बड़ा लॉस देखा है। इसलिए मैं मतलब हम अगर आप लोगों से सर्वे करोगे तो आप देखो कि जो लोग नए नए, ओके तनाई वाला एग्जांपल के अच्छा लगा। तो एक्चुअली होता क्या है इसकी, जो नए नए लोग आते हैं ना मार्केट में, उन्हें बहुत दबा के प्रॉफिट होती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए ना लगभग 100 रुपए भी एक बड़ा लॉस है। ओके, सो वो 100 रुपए का लॉस भी देखते तो बोलते जल्दी से रिकवर करे और मैं भागूं। 100 रुपए का लॉस जैसे ही 50 रुपए का प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट में आ जाते हैं। और फिर उनके दिमाग में रहता है कि कुछ भी हो जाए प्रॉफिट में ही निकलना है। 50 रुपए प्रॉफिट हो, 100 रुपए प्रॉफिट हो, 200 रुपए प्रॉफिट हो। हमारे एक स्टूडेंट है, उनका मैं एक्चुअली कल ये देख रहा था, जो ट्रेडिंग सेशन है, मैं नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी है, बट वो बस जस्ट बिकॉज पॉजिटिव में रहना चाहते थे, वो इतना ओवर ट्रेड करते थे। उन्होंने 3 महीने में ऑलमोस्ट 1200 ट्रेड किए थे। समझ रहे हो, 1200 ट्रेड, 33,000 रुपए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज दिया है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी ब्रोकरेज क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे पिछले मास्टरमाइंड सुनोगे गाइस, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग एक बिजनेस में हैं, और बिजनेस में कॉस्ट ऑफ बिजनेस होता है, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बिजनेस ब्रोकरेज है। तो आप ब्रोकरेज से भाग नहीं सकते, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस है। तो फिर हम लोग उसी पे आते हैं कि फंसाता कैसे है। तो बिग लॉस से बचने के चक्कर में, बिग लॉस को अवॉइड करने के चक्कर में कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं काम करता हूँ, बस ब्रोकरेज निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। फिर वो देखते हैं अच्छा 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है, एक काम करता हूँ बस ब्रोकरेज निकाल लेता हूँ, और जो है 1,000 में अगर 50 रुपए कम हो गए तो 950 रुपए होंगे तो मैं निकल जाऊंगा। और वो धीरे धीरे अपना
बिग लॉस से जाके गले मिल लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, जिसका चौथा पॉइंट कि फंसाते हैं या ट्रैप करते हैं। एंड जो पांचवा है, हमेशा हमें नीचे नजर से दिखाता है। ओके, पांचवा पॉइंट जैसे गाइज हम लोग आएगा, हमेशा नीचे नजर दिखाते हैं, मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये गाइज आप लोग सही में अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि आप लोग में से कितने लोग हो जिन्होंने अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने फैमिली के बीच ब्रैग किया है कि आज मैंने मार्केट में प्रॉफिट कमाया। प्लीज रेज योर हैंड, या फिर आप जो वो स्ट्रीक हमने बनाई उस पर कमेंट कर सकते हो आप। ओके, पुनीत जी ने बताया है। ओके, वेरी गुड। ओके ओके ओके, सबने बताया है कि प्रॉफिट किया है बड़ा, प्रॉफिट किया है बड़ा। ओके ओके, तेजेंद्र जी ने भी, अनमर्सी जी ने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आप लोग सच में बताना, आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को बताया है कि मैंने बहुत बड़ा लॉस किया है, कि आज तो भाई मतलब मेरे 10,000 के लॉस हो गए, आज तो मम्मी जानती हो मतलब मैंने 40,000 रुपये डुबा दिए, मम्मी 80,000 रुपये तो गए, मम्मी 2 महीने में 2 लाख रुपए डुबा चुका हूँ। ये बताते हो कभी? अफेयर टाइप का हो जाता है। चुपचाप रखना है, किसी को नहीं बताना है। तो वो आपको आपके अंदर ही खराब फील कराने लगता है कि यार लॉस हो गई है, लगता है मैं ऐसा ही हूँ। फिर अपने लाइफ में जितनी बुरी चीज़ होती है वो याद आने लगती हैं कि वो मैंने छोड़ दिया, वो मैं नहीं कर पाया, मेरे घर वालों ने कहा। ये देखो पुनीत जी ने बताया 55,000 का लॉस है। सर यहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट है इसीलिए आप बता पा रहे हो। आज घर पे जोर जोर से चिल्ला के बताना 55,000 का लॉस है, घर वाले मोबाइल सब रखवा लेंगे, यू नो। सो दैट इज द पॉइंट। हम लोग शर्माते हैं, हम लोग इसको बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि एक लव अफेयर की तरह ट्रीट करने लगते हैं कि लोग जब सुनेंगे कि ओके इसे लव लाइफ में लॉस हो रहा है, अच्छा घर पे पता है, पुनीत कोचर जी के घर पे पता है, ओके दैट्स वेरी ग्रेट पुनीत जी। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है इस दुश्मन के साथ, कुछ लोगों के हैं। तो जिनके नहीं है हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनके हैं उन्होंने तो अच्छा कर ही रखा है, दैट इज वेरी गुड। तो ये होती है गाइज कि आपको नीचा कैसे दिखाते हैं। ये था 5वां पॉइंट। एंड जो आपका 6th वाला पॉइंट है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग जो है कि कंट्रोलिंग नेचर रखते हैं वो, मतलब आपको हमेशा कंट्रोल करते हैं। अब देखिए कि कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है ना। तो कंट्रोल, जब आपको बराबर लॉस होता रहता है तो आप उस लॉस को जो रिकवर करने का सोचते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो बिग लॉस आपको कंट्रोल कर रहा होता है उस समय कि अरे वाह ब्रेकआउट मिला है, चलो ठीक है, यहाँ पर एक सी की अपॉर्चुनिटी है, अब तो बाय करूंगा और यहाँ पर पक्का मैं 100 रुपए का ऑप्शन लिया हूँ, 300 का तो प्रॉफिट मिलेगा ही भाई। और होता क्या है कि आपको 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है और ऐसा मार्केट गिरता है कि आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट जो था ना, वो तुरंत 5 ही पॉइंट का लॉस दिख रहा होता है, ज्यादा नहीं। तो आप सोचते हो कि चलो भाई 5 ही पॉइंट का लॉस हो रहा है ना, ये तो बस ऐसे ही झटका है, तुरंत ऊपर जाएगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि वो आपको किस हिसाब से कंट्रोल करता है। और धीरे धीरे आपका जितना भी मतलब एक्सेप्ट किए कि इतना लॉस होगा या कुछ होगा, आप वहां निकलते नहीं हो क्योंकि आपको मौका नहीं देता है। तो इस हिसाब से वो आपके माइंड पर कंट्रोल करते हुए अपने पास बुलाता है और कहता है आजा राजा हमारे पास, आपका इंतजार है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वो आपको कंट्रोल करता है। बड़ा लॉस, 1,000 का लॉस, 500 का लॉस, 1,000 से आप 500 के लॉस पे भी आते हो क्योंकि वो आपको थोड़ा सा आपका टेस्ट करता है। आप अगर उससे बच जाते हो ना, चतराई देके कि ठीक है मैं 500 से बड़ा लॉस करने वाला हूँ, तो वो आपको 500 पे ले आता है। और कभी कभी आप उसको धोखा देते हो और निकल लेते हो कि भाई मेरी जान बची, 1,000 से 500 पर आया। उस सिचुएशन में आप बच जाते हो। लेकिन कभी कभी ये सोचते हो कि भाई 500 का लॉस तो ले आया हूँ, अब पक्का प्रॉफिट में भी ले आऊंगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप और लग जाते हो उसमें। यस ठीक है। सो गाइज एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग थर्सडे मास्टरमाइंड इसलिए करते हैं क्योंकि एक तरीके से हर थर्सडे गंगा नहाना होता है गाइज। गंगा नहाना इस हिसाब से कि आपके जो हफ्ते भर के पाप कर्म है ना, वो वीकली एक्सपायरी में खत्म हो जाती है। तो आप अगले वीक की एक्सपायरी से, मतलब दैट इज ऑन फ्राइडे ऑनवर्ड्स, हम लोग इसीलिए 3-15 को करते हैं ताकि आप इंस्पायर होकर कुछ पोजीशन ना उठा लें। अगर आपने कुछ पोजीशन कैरी किया है तो दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन आप कुछ पोजीशन कैरी ना करें। तो गाइज इसीलिए हम लोग थर्सडे को मास्टरमाइंड रखते हैं ताकि आपको अगले वीक के लिए एक प्रिपरेशन का बेस मिल सके कि मुझे किन चीज़ों को अवॉइड करना है, और फ्राइडे सैटरडे संडे आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सकें कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। क्योंकि जब तक आप अपने उस एनिमी के नेचर को जानेंगे नहीं, तब तक आप कैसे उस एनिमी से लड़ पाएंगे, कैसे आप उससे दूरी बनाए रखेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग 7वें पॉइंट पे बात करते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट बोला गया था, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इज्जत नहीं करता है। ओके गाइज, ये प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा जितने भी लिसनर्स हैं। ओके ये ट्रेडिंग कोर्सेज भी आए हैं हमारे साथ। ओके परफेक्ट। ओके या तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो है ना गाइज, ये आपको ये समझा देगा कि आपकी अगर
क्रूड सेंस में कहूँ तो आपकी औकात क्या है। ओके, सो सौरभ आप 7वां पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करोगे, वो एग्जांपल जरूर देना सौरभ जो गांव वाला आपने दिया था, दैट वाज वेरी नाइस। ओके, देखिए होता क्या है ना कि 7 माह एक्सपीरियंस चाहे आपके पास 5 दिन पहले का ये हो, इज्जत नहीं करता है, यस ठीक है। 7वां पॉइंट 7वां पॉइंट है कि इज्जत नहीं करता है। ओके, यहाँ मिस कर रहा था, इज्जत नहीं करता है। अब उसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं कि इज्जत कैसे। हाँ गाइस, तो 7वां पॉइंट जो आपके दुश्मन की सबसे बड़ी क्वालिटी है वो आपकी इज्जत नहीं करता है। ओके, इज्जत नहीं करता है क्या, उसके बारे में सौरभ जी आपको समझाएंगे, बताइए सौरभ। चाहे आपके पास एक्सपीरियंस 5 डेज का हो, 5 घंटे का हो या 50 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एग्जाम्पल के लिए ले लो कि ज्यादातर गांव में ये माहौल देखा जाता है, वहां बहुत सारे लफुए टाइप के मतलब बंदे होते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो थोड़ा मतलब लफुआ नहीं बोले लेकिन ऐसा वैसा रहता है, मुंहफट बोलते हैं हम लोग उसे, तो मुंहफट होता है। वो गांव का 5 साल का बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो या 50 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, उसको भी गाली देकर निकल जाता है। वो उसे ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो इसकी उम्र कितनी है और इसकी उम्र कितनी है, बस जो मिला उसी के सामने वो अपना दबाव दिखाया, गाली वगैरह दिया और निकल लिया। तो जस्ट बिग लॉस जो है ना, वो आपका इसी तरीके से है कि उसे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप आज आए हो मार्केट में, 1 घंटे पहले आए हो मार्केट में, कि 5 दिन से हो या 50 साल से हो। जब उसको आपके पास आना होगा ना, तो आपको अपने ओर आकर्षित करेगी एक अच्छी सुंदरी बन के, तो आप उसके ओर मोहित हो जाओगे और धीरे 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 चले जाओगे। आपका एक्सपीरियंस वो नहीं देखेगा कि अरे यार ये तो 50 साल का है, इससे ठीक नहीं होगा, ये 5 दिन का है, इस पे चलो, इस पे चूना लगाना है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, ये बहुत अच्छा एग्जांपल था सौरभ। सो कहना अपन ये चाह रहे हैं गाइस कि आपके एक्सपीरियंस पे मैटर नहीं करता है कि आप अगर 50 साल से हो मार्केट में, या 5 साल से हो, या 5 महीने से हो, या 5 दिन से हो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी, दैट इज एग्जिट स्ट्रैटेजी, अच्छी नहीं है, अगर आपके रिलेशनशिप वो बाकी 4 लोग जो है ना, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट एंड बिग प्रॉफिट, इससे अच्छे अगर आपके रिलेशनशिप नहीं है गाइस, तो आपको बिग लॉस से गाली खानी पड़ेगी, बिग लॉस के साथ आपका मिलन होगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बिग लॉसेस, जो हमारा दुश्मन है, एनिमी नंबर 1 है। सो फिर अपन बता देगा, आज हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक एनिमी नंबर 1 के बारे में, यानी समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। यहाँ पे समाज हमने माना है ट्रेडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाले लोगों के बीच। हमने 7 डिफरेंट क्वालिटीज के बारे में बात की हमारे पब्लिक एनिमी की, जो कि हमारा बिग लॉस है। अब जब हमने प्रॉब्लम बताई है गाइस, तो अब उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। सॉल्यूशंस बहुत हो सकते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर बंदा अपना सॉल्यूशन खुद निकालता है। ये ऐसा नहीं है कि एक साइज फिट ऑल है, हर कोई अपना अपना तरीका निकालता है। लेकिन हम लोगों ने 3 सबसे बड़े तरीके सोचे हैं जो कि हो सकता है। मैं आप लोगों से उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप लोग हैंड रेज करके हमारे साथ शेयर कर सको कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आई विल ऑल्सो इन्वाइट पीपल ऑन यूट्यूब टू कमेंट, एंड जो अभी टेलीग्राम पे है वो भी कमेंट कर सकते हैं थ्रेड में कि इस पब्लिक एनिमी नंबर 1 को टैकल करने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। 3 सॉल्यूशन गाइस, 3 सॉल्यूशंस। आप लोग सोचो और बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। प्लीज आप लोग अगर शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा कि आप लोग कुछ। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग इसको बिग लॉस की तरह मत देखो। जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था कि आपने आंखें बंद की थी और आपने इमेजिन किया था अपने सबसे बड़े दुश्मन को, आप उसके हिसाब से सोचो कि आपको अगर उस दुश्मन से बचना है तो वो 3 से कौन से तरीके हैं जिससे आप उनसे बच सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। मैंने पहले बोला कि आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, आपका हर एक आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बता सकते हो। यहाँ पर कुछ आए हैं मैसेज। ओके, बताना है अंदर ही अंदर इमोशन खाते रहते हैं। ओके, बताना है, दैट्स गुड। दुर्गेश जी ने लॉस शेयर किया है। ओके दुर्गेश जी, सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस। कंट्रोल योर इमोशन एंड ओके, पुनीत जी ने कहा है व्हेन आई डू लॉस देन आई लर्न समथिंग एंड कंट्रोल माय इमोशंस एंड रिवेंज। आप रिवेंज ट्रेड की बात कर रहे हो। ओके, सही कहा आपने। ओके, थैंक यू। ओके, प्रदीप जी, कुंडी ना खरकाओ राजा, सीधे लॉस में आ जाओ राजा। ओके, अब ऐसे देखिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हम लोग, आगे सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड, अगर आप में से कोई हैंड रेस करके भी बताना चाहता है अगर कोई 3 सॉल्यूशन तो बताएंगे। आप लॉस के हिसाब से मत सोचो, आप बस ये सोचो कि अगर आपका कोई सबसे बड़ा एनिमी है तो आप उसके साथ कैसे टैकल करोगे। ओके, आई थिंक ओके, नो वन इज रेजिंग हैंड एंड लोगों ने शेयर कर दिया है यहाँ पे।
ओके, तो थोड़े बहुत कंफ्यूजन में है, कोई नहीं। इट्स फाइन। ओके, सो गाइस हम लोग शेयर करते हैं तीनों के तीनों जो सॉल्यूशंस हैं। देखिए, सॉल्यूशंस जो 3 है, आप पहला तो बना सकते हैं कि आप अपना स्ट्रांग दोस्त बनाइए, मतलब मजबूत। गांव में होता है ना कि बहुत जिसका बहुत वर्चस्व होता है या दबदबा होता है, उस टाइप से दोस्त बनाइए, ठीक है। एंड आप ये कैसे करेंगे? देखिए, दोस्त जो बनाना है ना, दोस्त हमारा यहाँ पर जो हमारे ट्रेडिंग लाइफ में होगा हमारा दोस्त, वो हमारा कम से कम जो होगा स्मॉल प्रॉफिट या स्मॉल लॉस या बिग प्रॉफिट भी हो सकता है, या हम कॉस्ट टू कॉस्ट यानी ब्रेक इवन पर जो निकलते हैं ना, वो होगा। कैसे होगा? मतलब स्मॉल लॉस या स्मॉल प्रॉफिट से हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर हमारी स्ट्रेटजी अच्छी है और हम अपने स्ट्रेटजी पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, तो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस से भी निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और कभी कभी हम बिग प्रॉफिट भी लेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाएंगे, लॉस नहीं लगेगा इस सिचुएशन में। इन 4 चीज़ों से अगर हम दोस्ती कर लेते हैं तो हमारा बिग लॉस से संबंध दूर दूर तक हट जाता है। ग्रेट। सो मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं इसकी सॉल्यूशन जो है कि पहले आपका दोस्त इतना बलवान हो। एक बहुत अच्छी कहावत थी, ओके मैं बाद में उसके बारे में बताऊंगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, उनसे पंगा ना ले जो तुझसे तगड़ा हो। या दिस इज वाज इट, कि उससे पंगा मत लेना जो आपसे तगड़ा हो, ठीक है। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा, एक कहावत है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, उनसे पंगा मत लो जो तुझसे तगड़ा होए। तो आपके तगड़े दोस्त है गाइस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट एंड कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर आप इन लोगों से अच्छा खासा रिश्तेदारी रखते हैं तो गाइज आपको बिग लॉस से भिड़ने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरा क्या होगा सौरभ? दूसरा, देखिए, दूसरा होता है कि कभी ना कभी आप उससे टकरा जाएंगे ही। बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर रोड पे चलेंगे तो कितना भी धूल मिट्टी से बचो, हल्का भी कचरा आपके चेहरे पर पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो इसके लिए है क्या कि हम कांटेक्ट कम कर सकते हैं। अगर बाइक पे चलेंगे सड़क पर तो ज्यादा कचरा पड़ता है, लेकिन वही 4 व्हीलर में चले तो शीशा उसा पैक करते तो कम कचरा पड़ता है ना। तो सेम इसी टाइप से कि यहाँ भी कांटेक्ट कम कर सकते हैं हम अपने बिग लॉसेस से। कांटेक्ट कम कैसे करें? कांटेक्ट कम आप इस हिसाब से कर सकते हैं कि आप सोच लीजिए कि मंथ में हमें एक ही ऐसा बड़ा लॉस लूंगा। ऐसा नहीं कि लेना ही है, कहने का मतलब कि उस सिचुएशन में सोचिए जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही हो बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी कि चलो भाई आज मूवमेंट हो सकता है बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का, 2000 पॉइंट का, और मेरे को यहाँ रिस्क थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है। कहीं ना कहीं अगर 100, 200, 300 पॉइंट तक का रिस्क बन रहा है तो बिग लॉसेज में आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम मिलना चाहिए। यानी अगर आपको 200 पॉइंट का रिस्क मिल रहा है तो कम से कम 1000 पॉइंट का रिवॉर्ड वहां पर होना चाहिए आपके सामने। और मंथ में एक से ज्यादा मत लो, चाहे भले ही दूसरी बार अपॉर्चुनिटी मिली कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो और ईयर में आपके पास 5 ऐसे अपॉर्चुनिटी दिखते हैं जिसमें से कि आप 4 में बिग लॉसेस भी कर देते हो, तब भी आप एक में प्रॉफिट करके जो है ना प्रॉफिटेबल रहोगे या ब्रेक इवन पर निकलोगे। अब कैसे? आप लोग सोच रहे होगे कि ये कैसे हो सकता है कि अगर मैं 4 बड़े बड़े लॉस करूंगा और एक ही में प्रॉफिट करूंगा तो चारों का लॉस कवर हो जाएगा। अगर मान लो कि आपने 5 ट्रेड किए और आपका रिस्क है कि 2 रुपया एक ट्रेड पर और कम से कम 10 रुपया एक पर प्रॉफिट और 2 का रिस्क। अगर 4 ट्रेड में आपने लॉस किए हैं तो 4 ट्रेड में आपने 8 रुपए का लॉस किया है, ठीक है। और आपने जो एक ट्रेड में प्रॉफिट किया है वो 10 रुपए का प्रॉफिट किया है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ओवरऑल 2 रुपीज बच रहे हैं। तो 2 रुपीज बच रहे हैं तो यानी मैं ब्रेक इवेंट पर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 2 रुपीज का प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि मेरे को ब्रोकरेज भी लगा है, मेरे को टैक्सेस भी लगा है, तो यानी मैं ब्रेक इवेंट पर हूँ। रिस्क भी लिया, मेरे को रिवॉर्ड नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पैसा भी नहीं कमा। इस हिसाब से आप अपने बिग लॉसेस से कॉन्टैक्ट को कम कर सकते हो। ये थर्ड ऑप्शन आप बताएंगे गौरव जी की थर्ड ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो गाइज थर्ड ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो ये मान के चलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते अपनी इस दुश्मन का, हम लोग हेल्पलेस हैं और मतलब अब कुछ हो ही नहीं सकता, सर आई एम गॉन तो गॉन, अब कुछ नहीं कर सकता। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन क्या होगा? गाइज ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सेंसर्ड आंसर है, बट इसका जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, ज़रूरी और अच्छा है। ओके, तो जो थर्ड ऑप्शन गाइस मैं उसके ऊपर आप लोगों से फिर पूछना, कोई बताना चाहता है तो यू गाइस कैन रेज हैंड एंड टेल कि तीसरा और आखिरी ऑप्शन क्या हो सकता है बिग लॉसेस को अवॉइड करने का, या फिर आपके उस दुश्मन से पीछा छुड़ाने का।
ओके, नो वन इज रेजिंग हैंड, सो मैं उसका आंसर दे देता हूँ। ओके गौरव जी, आप आंसर दीजिए बिना टाइम को बर्बाद किए, क्योंकि Okay. अभी इन लोगों का क्वेश्चंस कुछ हाँ, Q&A के लिए भी करेंगे। सो गाइज, फॉर एग्जांपल कभी कभी कुछ पोजीशंस पे लगता है कि यार मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, खत्म है, ये है वो है। ऑल्दो वी आर नॉट प्रमोटिंग इट, बट द बेस्ट पार्ट इज कि हत्या कर दो। ओके, हत्या कर दो मीन्स किल इट। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं ट्रेडिंग और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, तो आप ट्रेडिंग ही छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आप अपने उस बड़े दुश्मन से हैंडल नहीं कर सकते, आप उस बड़े दुश्मन को फेस नहीं कर सकते, आप उस बड़े दुश्मन को क्या बोलते हैं सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप ट्रेडिंग ही छोड़ दो यार। क्योंकि क्या फायदा कि आप एक बार 50,000 लेके आओ, 2 बड़े लॉसेस करो, अपने अकाउंट को खाली करो और फिर दोबारा से 50,000 रुपए लेके आओ और फिर से उसी साइकिल में फंसे रहो। हमारे YouTube पे कमेंट आएगी, सर मैंने 2 लाख रुपए का लॉस किया है, अब मैं डरता हूं ट्रेड लेने से। आप सोचो, अगर आप लॉस से डरने लगोगे तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे? मैंने पहले भी कहा है कि ये एक बिजनेस है, अगर आप डर के बिजनेस करोगे तो आप बिजनेस में ग्रो कैसे करोगे? सो ये थे गाइस हमारे 3 सबसे बड़े सॉल्यूशंस। स्ट्रॉन्ग दोस्त बनाओ। ट्रेड में प्रॉफिट नहीं मिल सकता है गौरव जी, जी आपको एंड ऑफ द मंथ देखना पड़ता है कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में या लॉस में है। क्योंकि अगर आप हर ट्रेड में प्रॉफिट ढूंढेंगे तो वहां 100 में से 200 पॉइंट चांसेस है कि आपको ज्यादा टाइम लॉस ही होगा। तो हमेशा ये ढूंढिए कि आपको ये नहीं होना है कि मैं गलत नहीं हो सकता, आप गलत होइए, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि मैं कम टाइम गलत हूं और ज्यादा टाइम सही हूं। और गलत होने के बाद ऐसा ना हो कि आप मार्केट से बाहर ही चले जाओ। ओके, तो कितना गलत हो सकता हूं उस चीज को भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक बिग प्लेयर, मतलब जो बोलते हैं ना, धीरे धीरे ग्रो करके एक मतलब अच्छा कैरियर बना सकते हो। बाकी हर प्रॉब्लम आती है उसे भी थोड़ा थोड़ा फेस करना पड़ेगा आपको, और थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गौरव जी, अब आगे Q&A का सेशंस लेना चाहिए इन लोगों का, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो। पहले मैं एक बार समराइज कर देता हूँ गाइस। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंटली सारी बातें सुनी एंड डिस्कशन भी किया विच वाज वेरी गुड। आप लोगों से इंटरेक्ट करके हमारा भी हफ्ते भर का जो प्रॉफिट लॉस का दुख या सुख होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। होपफुली आप लोगों को भी इस सेशन से कुछ सीखने को मिला हो। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि पहला सेशन का फर्स्ट पार्ट हम लोग एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। आज हमने पब्लिक एनिमी नंबर 1 के बारे में बात की, जो कि था सबसे बड़ा लॉस यानी बिग लॉसेस के बारे में। हमने उनके 7 टॉपिक्स के बारे में बात करी कि उनके क्या 7 प्रॉपर्टीज हैं, उन 7 प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश की। फिर हमने सॉल्यूशन पे बात की कि आखिर वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। उस सॉल्यूशन में हमने 3 सॉल्यूशंस देखे। स्ट्रॉन्ग दोस्त बनाओ, यानी कि स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट और कॉस्ट टू कॉस्ट से दोस्ती करो। दूसरी चीज थी कॉन्टैक्ट घटाओ, दैट मीन्स अपने बिग लॉसेस को डिफाइन करो। या फिर तीसरा और जो कि सबसे हार्श वे था वो था ट्रेडिंग छोड़ दो। तो होपफुली आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा हो और आप अगले एक्सपायरी वीकली सेशन में इस बातों को ध्यान में रख के प्रॉफिट कर पाए। सो विद दैट द पोडियम इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप में से किसी को कोई भी सवाल है या फिर किसी भी तरह की कमेंट्री देना चाहते हैं आज के सेशन के ऊपर या हम लोगों के इस इवेंट के ऊपर या हमारे पॉडकास्ट के ऊपर, हमारे यूट्यूब के ऊपर, किसी भी चीज़ पे जो बी पैसा वाइज से रिलेटेड है, तो द स्टेज इज ओपन फॉर यू। यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड। आपके हैंड रेज करने के बाद हम लोग आपको स्पीकिंग के लिए परमिशन देंगे और आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। थैंक यू। सो प्लीज आप लोग प्लीज हैंड को रेस कर दिए, जो भी अगर बताना चाहते हैं कि लॉस या प्रॉफिट या मार्केट में कितने टाइम तक आज आप रुके हो या कुछ लर्निंग लिए हो आज के एक्सपायरी से या नहीं, जो भी अगर इस बात को शेयर करना चाहते हैं सो प्लीज अपने हैंड को रेज करें, हम लोग उसे अलाउ करेंगे बोलने का, क्योंकि हम लोग भी जानना चाहते हैं। सुबह का पोलिंग करने का मेरा यही मतलब ये था कि कम से कम मैं ये देख पाऊँ कि एक्सपायरी के दिन में कौन शाम तक बैठता है या कौन प्रॉफिट लेकर सुबह सुबह घर चला जाता है। यहाँ पर कुछ पर्सन्स के वोटिंग आए थे कि मैं शाम तक रुकूंगा सर, तो क्या आप लोग उनमें से हैं जो शाम तक रुके हैं या उनमें से हैं जो सुबह सुबह प्रॉफिट लिए हैं, जो भी मिला टर्मिनल को क्लोज किए, शाम तक रुके, प्रॉफिट में है या लॉस में है? प्लीज अगर आप लोग शेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा होगा। और शायद हो सकता है कि शेयर्स में ओम प्रकाश जी ने हैंड को रेज किया है। सो ओम प्रकाश जी, आपको हम लोगों ने यहाँ पर अलाउ कर दिया है, सो आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपका हेल्प मिल सकता है। हेलो ओम प्रकाश जी, आपको हमने अलाउ कर दिया है सर। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन और यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। हेलो जी ओम प्रकाश जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए सर।
सर मेरा एक्सपायरी पे लॉस होता ही है, उसके बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ मैं सर। ओके ओके। तो सर कितने टाइम से आप ट्रेड कर रहे हैं और क्या ये हर एक्सपायरी पे हो रहा है? हर एक्सपायरी पे आज प्रॉफिट में था मगर फिर लॉस हो गया थोड़ा, 500 रुपये का हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ, कम कैपिटल है इसलिए है ये। ओके सर, हमने 3 सॉल्यूशंस बताए थे सर। पहला सॉल्यूशन था कि स्ट्रांग दोस्त बनाओ, दूसरा था कि कांटेक्ट घटाओ और तीसरा था कि जो कि बहुत हार्श था। तो उसमें से सर आपके हिसाब से कौन सा एक सॉल्यूशन है जो कि आप यूज करोगे अगर, तो आपके हिसाब से आप प्रॉफिट में रहोगे, या फिर थर्सडे को वो वाली स्ट्रीक खत्म हो जाएगी कि लॉस ही होता है सर? नहीं, ये स्ट्रीक खत्म करना चाहता हूँ, उसके लिए बताओ सर आप। तो सर मैंने तो कहा तीनों के तीनों ऑप्शंस हैं आपके पास सर। नहीं तो सर, सर मैं आप ये भी थोड़ा- कर सकते हो सर, आपको जो प्रॉफिट हुआ था तेजेंद्र जी, आपको मैं 1 मिनट वेट कीजिएगा, ओम प्रकाश जी के बाद मैं आपको ही मौका दूंगा। और ओम प्रकाश जी मतलब आपको कितने टाइम तक प्रॉफिट में थे आप, सुबह के कितने बजे तक? सुबह के सर मैं एक्चुअल मैंने प्रॉफिट कर लिया था सर। नहीं आपसे वो नहीं पूछ रहा हूँ, समथिंग आप एक अच्छा, ओवरऑल टाइम- बता सकते हैं कि 10-11 बजे तक या कब तक? हाँ 11 बजे तक था, 11 साढ़े 11 बजे तक। ओके सर, क्या मैं जान सकता हूँ उस टाइम तक आप कितने प्रॉफिट में थे? सर मैंने 1300 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। ओके 1300 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। ओनली 1 ट्रेड लिया था, 2 ट्रेड लिया था, कैसे किया था सर? हाँ 2 ट्रेड लिया था सर। ओके 2 ट्रेड लिया था, profit दोनों प्रॉफिट में आप निकले, बड़ी अच्छी बात। और उसके बाद आपने सोचा कि आज एक्सपायरी है और जैकपॉट ट्रेड मिलेगा आपको। हाँ। ओके सर, देखिए मैंने पिछले बार भी आपको ये बताया था, मैंने अपने पिछले इसमें कि हाँ कि जैकपॉट ट्रेड के चक्कर में यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस होता है। आप ये सोचे कि आज चलो शाम में है, कोई चीज 50 का मिलेगा तो वो 500 का भी हो सकता है। एम आई राइट सर? जी राइट। तो यस, इस साइकोलॉजी को खत्म कर दीजिए, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकाल लूंगा, तो ये आपका बड़े लॉस का कारण बन सकता है और आपके प्रॉफिट को लॉस में भी कन्वर्ट कर सकता है, जैसा कि आज हुआ। ये आप 500 के लॉस में भले हैं सर, लेकिन यह एक तरह का आपके लिए बिग लॉसेस है। क्यों बिग लॉसेस है? क्योंकि आपने जो ट्रेड किया सुबह सुबह 1300 के प्रॉफिट में है और आपने बताया कि सर आपकी कैपिटल कम है, तो 1300 का वो प्रॉफिट तो प्रॉफिट सर, और 500 का आपने लॉस और कर दिया, तो यानी टोटल 1800 का लॉस किया। एंड 3 ट्रेड में मिनिमम आपने 180 रुपए का ब्रोकरेज दिया। तो मैं एग्जांपल के लिए 200 का लेता हूँ राउंड नंबर, तो ओवरऑल समथिंग आपने 2000 का आपने जो है यहाँ पर लॉस किया है सर। और आपका टाइम गया, तो अगर आप इस टाइम में कुछ और वर्क करते तो हो सकता है कि 200, 300, 500 आप वहां से भी अर्न कर सकते थे। ओवरऑल आप देखो तो समथिंग 2500 रुपए के लॉस में हो, तो आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग जोड़ो कि आप कितना परसेंटेज गवा चुके हो। तो मेरा कॉल सर मॉर्निंग में इसीलिए मैं देता हूं कि लोग अपने काम को भी अच्छी तरीके से कर सके, उसका टाइम भी ज्यादा बर्बाद ना हो, और सुबह सुबह प्रॉफिट लेकर वो आधे एक घंटे में आराम से रिलैक्स करे, पूरा दिन करने के नहीं है। तो एक्सपायरी को समझ के सर कभी ये मत आइए कि यहाँ पर मैं आज 3x, 4x, 5x, 10x प्रॉफिट लूंगा, ऐसा मत कीजिए। सुबह सुबह प्रॉफिट होता है, टर्मिनल बंद कर दीजिए, कुछ टाइम तक ये कीजिए सर, समथिंग 1 मंथ, आपकी हैबिट सुधर जाएगी। ओके सर। थैंक यू ओम प्रकाश जी फॉर रेजिंग योर हैंड। आप पहले आज वाले इवेंट में आज पहले आप थे, सो वी रियली लाइक टू थैंक यू फॉर रेजिंग द हैंड एंड स्पीकिंग अप। थैंक यू सर। तेजेंद्र जी मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, देन उसके बाद मैं सुजीत जी आपको अलाउ करूंगा, यू कैन स्पीक। वेलकम तेजेंद्र जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तेजेंद्र जी। तेजेंद्र जी आप इससे पहले क्यों कुछ बोले, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप 3 बार से कंटिन्यूअस आ रहे हैं हमारे इस पे, राइट? यस सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग कंटिन्यूअस, बिकॉज यू नो आप जब कंटिन्यूअस होते हैं कहीं पे, आप जब लगातार आते हैं तो ये शो करता है कि आप कितनी इज्जत करते हैं और कितने परसिस्टेंट हैं उस चीज को। हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेरे सर। या ओम प्रकाश जी भी थैंक यू सर। या तेजेंद्र जी आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। जी सर, एक सवाल के साथ साथ मैं एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करना चाहूंगा। जी जी जरूर। सवाल तो मेरा, हाँ सवाल मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लॉसेस अगर आपको कम करने हैं तो मैं नहीं मानता हूँ कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है।
लेकिन मैंने 1-2 पॉइंट अपने हिसाब से नोट करे हैं। अब वो Okay. जो 2 पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो कितना करेक्ट है, कितनी सही है, ये आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा, गाइड करिएगा इस मामले में। और जी, मेरा जी, सवाल भी उसके बाद में बोलूंगा। हम्म, तो मेरा पहला पॉइंट ये था कि अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हो तो हम्म। उसके लिए आपको एक गुरु बनाना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे कि आप लोगों ने 3 पॉइंट्स दिए थे जिसमें आप लॉसेस आपके कवर कर सकते हो, लॉसेस कम कर सकते हो, लॉसेस बंद करवा सकते हो। तो जी। मेरा पहला पॉइंट ये था उसमें का कि हम्म, आपको गुरु बनाना जरूरी है। हम बचपन से लेकर मरते दम तक विद्यार्थी ही होते हैं, जी, कुछ ना Correct. कुछ हर रोज सीखते हैं। और जी, सर। ऐसा है कि कोई भी फील्ड में अगर हमें जाना है, चाहे वो हम्म। ऑफिस ज्वाइन करो, चाहे आप स्कूल ज्वाइन करो, जब आप बच्चे हो तब हम्म। आप एबीसीडी से लेकर हर चीज सीखते हैं किसी न किसी के द्वारा। हम्म, उसी प्रकार से जब आप शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे आप शेयर मार्केट में शेयर्स बाय एंड सेल करो, या निफ्टी में करो, या फ्यूचर ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, एज यू विश, आपको एक गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जो जैसे कि आप लोग हैं जो आप समझा रहे हो, तो जी। आपका सहारा लेना हमें बहुत जरूरी है। अगर आप अपने मर्जी से कोई भी काम करोगे तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि हर बार आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर आपको आप 10 ट्रेड लेते हो अपने मर्जी से, उसमें से मैक्सिमम 7 ट्रेड्स यू गेट लॉस। आप लॉस बुक करोगे 7 ट्रेड में, और 2 से 3 ट्रेड ऐसे रहेंगे जो आपका तुक्केबाजी से और लकीली आपको प्रॉफिट होगा। जी। दूसरा एक चीज है उसमें, एक अच्छे कैपिटल के साथ आप हमेशा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं यार मैं 10,000 रुपए लेके गया हूँ, कोई बोलता है मैं 5,000 पे ही काम करता हूँ। अब आप उसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, आउट ऑफ द मनी। मेरे ख्याल से वो कंसेप्ट मुझे समझ में आ चुका है, लेकिन प्रॉपर उसका जो वर्डिंग है वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या है, हम लोग गलत ट्रेड को चूज करते हैं पैसे कम होने की वजह से। लेकिन जैसा आपने आज शुरुआत में बताया कि मार्केट बढ़ता है लेकिन वो ट्रेड आपका बढ़ता नहीं है, तो जिस वजह से आप लॉस बुक करते हो। तो आप मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हर किसी ने 2-4 लाख रुपए लेकर ही आना चाहिए, लेकिन एक गुड कैपिटल, चाहे वो 35,000 रहे, चाहे वो 50,000 रहे, चाहे वो लाख रुपए रहे, जिसका जितना हर एक की अपनी अपनी हिम्मत होती है कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो अपने अपने हिसाब से एक अच्छा गुड कैपिटल लेकर आप एक गुरु के अंदर काम करो। जैसे कंप्यूटर में एक चीज होती है एक्सेल, जो उसमें इतने फॉर्मूलाज है कि कितना भी अच्छा कंप्यूटर का मास्टरमाइंड भी अगर बैठे तो उसे पूरी तरीके से क्रैक नहीं कर पाया आज भी। करेक्ट। उसी प्रकार से शेयर मार्केट में रोज सीखने को मिलता है। आप कितना भी गुरु भी क्यों ना कर लो, लेकिन आप वो लॉस कैसे रोका जाए इतना तो सिखा ही देगा। करेक्ट। बहुत अच्छा पॉइंट है तेजी ने। हाँ, तो मैं आप लोगों की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप लोगों, जरूरी नहीं है कि आपका ही क्लब ज्वाइन करें, हो सकता है कोई और, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग ये चीजें बहुत बेचते भी है चीज लेकर। एक अच्छा गुरु आपको बनाना बहुत जरूरी है इस चीज में, जो आपको लॉस और प्रॉफिट सिखाए, और एक अच्छा कैपिटल, चाहे वो 35,000 रहे, चाहे 30,000 रहे, चाहे 50,000 रहे, चाहे 5 लाख रुपए क्यों ना रहे, एक जो आप सूट करता है वो एक अच्छा कैपिटल लेकर आप उस गुरु के पास जाइए और उसे बोलिए कि मुझे आप दिशा दिखाइए और कैसे चलना है वो सिखाइए, ताकि मैं अपने लॉसेस को बुक ना करते हुए प्रॉफिट को बुक करूं। ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग तेजन जी, दिस वाज वेरी एनलाइटनिंग। थोड़ा समय ले लीजिए। नहीं, इट्स फाइन। आप लोग शेयर करते हो, इससे बहुत बार जो बाकी लिसनर्स होते हैं उन पे ये इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो भी ये चीज सोच रहे थे लेकिन वो आके बोल नहीं पाए। लेकिन जब आप कुछ शेयर करते हो तो वो वहां पे बैठे बैठे बोलते हैं हाँ एग्जैक्टली करेक्ट, यस मैं भी यही सोच रहा था। तो ये उनके कन्विक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, जैसा आपने गुरु की बात कही, गुरु हम लोग का देसी गुरु पे चला है। ओके, गुरुकुल से हम लोग आ रहे हैं, एंड जब तक गुरु नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को एक रिकमेंड भी करूंगा कि हमारा एक पुराना मास्टरमाइंड है, अगर आप हमारे YouTube पेज पे जाएंगे तो वहां पे आपको हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एक मॉडर्न एकलव्य नाम का हमारा एक शो हुआ था, दैट इज आई थिंक 3 और 4 वीक्स अगो। आप उसको प्लीज सुने। बाकी सबके लिए भी एडवाइस है कि गुरु कैसे सेलेक्ट करना है, उसके बारे में हमने बताया है काफी। ओके, एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू डोंट नीड टू पे, आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है कुछ भी सीखने के लिए। ये हुआ पहला पॉइंट तेजेंद्र जी। दूसरी पॉइंट ये ना
कि आप जो बोल रहे हो ना कैपिटल की बात, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। जैसे अगर आप अच्छे कसिनोज में जाओगे ना अगर, तो वहां पे अगर आपको टेबल पे बैठना है और खेलना है तो देयर विल बी अ बाई इन। अगर आपके पास 1 लाख के चिप्स हैं तभी आप बैठ सकते हो, अगर आपके पास 35,000 रुपए के चिप्स हैं तभी आप बैठ सकते हो। लेकिन क्योंकि अब जब इंटरनेट पे आ चुका है, स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग इतने लोगों तक पहुंच चुकी है, तो कोई बाई इन नहीं रही है। आप अगर 500 रुपए भी लेके आते हो तो आप उस टेबल पे बैठ के खेल सकते हो। ओके, एंड दिस इज नॉट अ गेम ऑफ लक, दिस इज अ गेम ऑफ एक्सपर्टीज। अगर आप अपने चीजों में एक्सपर्ट हो और उस टेबल पे अच्छे पैसे लेके बैठे हो तो यू विल बी अ विनर। समझ रहे हो? Yes. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड थैंक यू तेजेंद्र जी फॉर ब्रिंगिंग अप दिस पॉइंट। आपका हाँ। क्वेश्चन क्या था वैसे तेजेंद्र जी जी? सर, ये 2 पॉइंट्स ही थे मेरे। अब मेरा तीसरा एक सवाल ये था कि जी। जैसे मैं आप लोगों को सुनता हूँ, एक मेरे फ्रेंड्स भी मुझे थोड़ा सा गाइड करता है, वो पर्सनल लेवल पे, उसका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं है। Okay. लेकिन हाँ, वो मुझे पर्सनल लेवल पे गाइड करता है। वो मेरे ख्याल से रैली गियर में वगैरह भी उसने रैली गियर के लिए काम किया था, बाद में उसने खुद का शुरू किया और उसने Okay. मुझे बोला था कि आप मेरे यहाँ पे आके ज्वाइन करो, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया था उसके यहाँ पे अभी तक। तो उसने Alright. मुझे कहा कि गुड कैपिटल आपके Mhm. शेयर्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है। मैंने बोला कि ये कैसे, क्या पॉसिबल है? तो मेरा सवाल Mhm. ये है, जैसा उसने कहा कि आप जब 10,000 का कैपिटल लेके बैठते हो तो आप एक 1 लॉट परचेस करते हो, जिस Mhm. लॉट को आप चाहते हो कि 50 to 100 पॉइंट्स अप जाए और आपको वो प्रॉफिट देकर जाए। Mhm. वहीं जब आप एक बड़ा कैपिटल लेकर बैठते हो Mhm. तो आप 50 से 100 पॉइंट की राह नहीं देखते, आप 5 या 10 पॉइंट में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो। मैंने कहा Okay. ये चीज कैसी है? तो उसने मुझे कहा कि सिंपल सी चीज है, Mhm. अगर आप 10,000 रुपए लेकर बैठे हो, अगर हम्म। कोई शेयर आपका 100 पॉइंट भागता है तो आपको 500 रुपए देके जाएगा। Mhm. वही अगर आप उसी को एक 1000 क्वांटिटी में अगर खरीदते हो, जैसे कि एक लॉट हमारा 25 का होता है, अगर मैं 1000 लॉट खरीदता हूँ, सॉरी 1000 25 के क्वांटिटी वाला 1000 लॉट खरीदता हूँ, तो वही चीज मुझे 5 पॉइंट पे 5,000 रुपए देके जाएगा एक दिन का। ठीक है। तो सिंपल हाँ, वो थोड़ा कैलकुलेशन उसमें मैं अभी बोलने में नहीं, मैं थोड़ा समझ रहा सा हूँ, मैं आपकी पॉइंट समझ रहा हूँ। मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जी, आप पहले अपना सवाल कंप्लीट करें। हाँ, यही मेरा सवाल है कि इज इट पॉसिबल कि या उसने मुझे ये बोला कि भैया आप 5-10 लाख रुपए लेकर बैठो, जब मार्केट आपने जो भी ऑप्शन बाय किया है वो 10 पॉइंट भागेगा तो आपको 10,000 देके जाएगा, क्योंकि आपने क्वांटिटी वैसी बाय किया है। क्वांटिटी मस्ट मैटर। आप जब 1000 खरीद रहे हो लॉट, 1000 लॉट खरीद रहे हो, अगर वो 5% ऊपर गया, 5 पॉइंट भी ऊपर गया तो आपको 5,000 देके जाएगा। और वही अगर आप एक सिंगल लॉट अगर खरीद रहे हो और अगर वो 5 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको 50 या 100 रुपए ही देके जाता है, जो आपका इसमें कट जाता है, क्या कहते हो ना, ये इंट्राडे जो ब्रोकरेज में कट जाता है। जी, ओके। तो तेजेंद्र जी, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये बात, क्या आप, मैं जैसा सवाल समझ पाया, मैं एक बार रिफ्रेज कर रहा हूँ इसको। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कंटिन्यूअस प्रॉफिट के लिए बड़ा कैपिटल जरूरी है, करेक्ट? यस। ओके। इससे पहले बड़े कैपिटल में आपको मैक्स प्रॉफिट मिलता है और परफेक्ट। मैं समझ गया सर। ओके, लेट मी आंसर इट सर, ताकि वो सेशन बड़ा ना हो जाए। ओके, तेजेंद्र जी, आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि आपको आपके कैपिटल पे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? लेट्स सपोज कि आप ऑप्शन बाइंग में है, सेलिंग में नहीं है। 100% एक्सपीरियंस पूछ रहे कि नहीं, मैथमेटिकली हाँ 100% हो सकता है ना। आपको 100% नहीं 100% नहीं हो सकता है लॉस। आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना। एग्जैक्टली। नहीं, लेट्स सपोज कि अगर आपको हर दिन स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो दिस इज फॉर श्योर कि आपका मैक्सिमम लॉस 100% हो सकता है, राइट? जी सर। आफ्टर सम डेज, या आप कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि आपको मैक्सिमम लॉस सिर्फ 100% हो सकता है। जी सर। इसका मतलब ये है कि आप या तो एक बार में 100% डुबाओगे या फिर छोटे छोटे क्वांटिटी में 2%, 3%, 5% करके अपनी पूरे के पूरे कैपिटल को जीरो कर लोगे, करेक्ट? यस सर। सिमिलरली प्रॉफिट के साथ भी होता है। अगर आप एक लॉट से खेलो या आप 1000 लॉट से खेलो, ओके, परसेंटेज वाइज आपका रिटर्न और जिसने एक लॉट से खेला है वो दोनों सेम होगा। हम ह्यूमंस सर्वाइवल के लिए मैथ्स को कभी यूज नहीं की। मैथ्स हमारे पास मुश्किल से आई थिंक 800-900 साल पहले आई है। उसके पहले हम लोग जनरल मैथ्स यूज करते थे। मैथमेटिक्स की हमें उतनी जरूरत नहीं होती थी, वो सेबर टूथ से बचने के लिए और सर्वाइव करने के लिए।
हम लोग जुगाड़ पे चले जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब हम लोग मैथ्स इतना ज़्यादा करने लगे हैं कि हम लोग को बड़ा नंबर जो दिखता है ना, तो हम लोग को साइज़ पता चलता है। मतलब अगर आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3,000 रुपए कमाए और आपने 30,000 रुपए कमाए, तो मुझे इस बात का खुशी नहीं होगा कि मैंने और तेजेंद्र जी ने ऑलमोस्ट बराबर कमाए हैं परसेंटेज वाइज, क्योंकि मेरा कैपिटल उनके कैपिटल से 10 गुना कम है। मुझे इस बात का दुख होगा कि आज तेजेंद्र जी ने 30,000 रुपए कमाए हैं और मैंने 3,000 रुपए कमाए। तो बात ऐसी है तेजेंद्र जी कि अगर आपको आपका रिस्क एपेटाइट पता नहीं है, तो आप जो सोच रहे हो कि हमेशा 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, ठीक है, वो जब नेगेटिव जाएगा तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे को अगर मेरा कैपिटल 30,000 है और मुझे 3,000 का लॉस होता है, तो मेरे लिए 3,000 का लॉस है, ठीक है भाई, मैं 3,000 का लॉस देख सकता हूँ। अगर आपका कैपिटल 3 लाख रुपए है और उस पर आप 30,000 लॉस देखते हो, तो आप घबरा जाओगे कि यार 30,000 लॉस मैं कैसे लेके जाऊंगा, ये तो कितने बंदों की एक मंथ की सैलरी होती है, मैं कैसे इसको डाइजेस्ट करूंगा, मैं रुक जाता हूँ। ये बिग लॉस नहीं है मेरे लिए। पॉइंट ये है कि नो मैटर आप कितना कैपिटल लेके आए हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा उन 5 लोगों के बारे में जो कि इस गेम के प्लेयर हैं, दैट इज स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, C2C, बिग प्रॉफिट एंड बिग लॉस। क्योंकि जब तक आप इन 5 को अच्छे से जानोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जब मैं बॉल को हिट करूंगा तो मेरा बॉल बिग लॉस के पास नहीं जाना चाहिए। भले बाकी किसी भी डायरेक्शन में चला जाए, लेकिन बिग लॉस के पास नहीं जाना चाहिए। तो बड़ा कैपिटल ला के आप कुछ दिन तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाओगे, और जैसा कि हमने बताया कि आप प्रॉफिट करोगे तो सबको बताने भी लगोगे, अरे यार मार्केट में तो मैं अंधा पैसे कमाता हूँ, 20-30 हज़ार रुपए तो ऐसे ही आ जाते हैं भाई, 2 रुपए इधर जाए 2 रुपए उधर जाए। लेकिन जिस दिन आपकी एनालिसिस गलत होगी, या फिर जिस दिन खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से आप गलत ट्रेड में फंस गए, उस दिन बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपको। और अगर वो आपके पैसे नहीं है जो कि आप कैपिटल लेके आए हो, तो आपको चुकाने में और प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने रिस्क को समझें, अपने टारगेट्स को समझें और उसके बाद काम करें। मैंने एक बुक भी शेयर की थी ग्रुप में। एक बंदा है, ही इज़ अ बिलियनियर फ्रॉम 1970s का है वो। उसने चैप्टर लिखी थी 1 लॉट ट्रायम्फ। वो डिसिप्लिन्ड बंदा नहीं था। उसने कहा, उसने बहुत बार लॉसेस किए थे, उसने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करूंगा फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। इसके बारे में हमने पिछले मास्टरमाइंड में भी बताया है। तो वो जो है बंदा, उसने, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज नेम, मैं शेयर कर दूंगा उसका नाम, बट उन्होंने पूरे 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करा, ओके, ताकि वो अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल कर पाए। और जब 1 साल के बाद उसने साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लिया, तब भी उसने कंटिन्यूड रखा। वो जो बिलियनियर बना, वो 2-3 इवेंट में अच्छे पैसे कमाए हैं, उसलिए बना है। मैं वो एक्चुअली चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डू रीड दैट थिंग, ओके, दैट्स अमेजिंग। सो आई डोंट अग्री विथ यू तेजेंद्र जी कि अगर आप बड़ा कैपिटल लेके आओ तो आप कंटिन्यूअस प्रॉफिट बना सकते हो। अनटिल अनलेस यू आर लर्नड एनफ, अनटिल अनलेस आपके पास गुरु है, अनटिल अनलेस आपको अपने कैपिटल का और अपने ट्रेडिंग बिहेवियर का आइडिया है, आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। So that was from my side, तेजेंद्र जी। Hopefully ये आंसर करा एंड वो जो आपने जो बताया कि 5 and 10 पॉइंट्स जो लेते हैं ना, एज ए स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी होती है जो काफी टफ होती है, और नया पर्सन्स के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाना काफी मतलब टफ होता है, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में मैंने स्कैल्पिंग में बहुत बड़ा बड़ा लॉस किया। और मैं आपको बताऊं तेजेंद्र जी, जो स्कैल्पर होते हैं ना, उनको कभी भी बिग लॉस नहीं होता है, उनके पास बहुत छोटा लॉस का पॉइंट होता है। तो आपको ये समझना पड़ता है कि आप अगर 5 पैसे या 10 पैसे से भी चूकते हैं किसी भी एंट्री को लेने में, तो वहां पर आपको लॉस लग सकता है। सो वहां पर एंट्री पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। सो स्टार्टिंग पीरियड में आपको अपने एक्सपीरियंस को बिल्ड करने के लिए 1 to 2 लॉट, चाहे आपके पास 10 लाख का कैपिटल क्यों ना हो, मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपको काम होगा। और अभी देखेंगे हाल फिलहाल में ही जो एक 2 लॉट में 10,000 15,000 का प्रॉफिट बुक किए हैं कुछ पर्सन, ऐसा नहीं है जो नहीं। तो ये थिंकिंग गलत है कि मैं बड़ा कैपिटल लेके आऊंगा तभी मैं एक अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। नहीं, बड़ा कैपिटल लेके आऊंगा तो आप नेगेटिव पॉइंट को भी यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव पॉइंट को भी नहीं, कि मुझे लॉस होगा तो कितना होगा, मेरा लॉस भी बड़ा हो सकता है। जी माफी चाहता हूँ, मैं रोक रहा हूँ, ये मेरे विचार नहीं थे, ये मैंने किसी से सुने थे। नहीं तेजेंद्र जी, मैं आपको ब्लेम वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये आपको सुनेंगे ना, क्या ये सही है या गलत है, या इज इट पॉसिबल, जो मुझे किसी ने ये गलत गाइडेंस दिया, तो ये गलत नहीं है तेजेंद्र जी। जो बड़े लोग जो होते हैं ना, जो बड़े अमाउंट के साथ करते हैं, मैं फिर वही बता रहा हूँ, आप सिर्फ नेगेटिव पार्ट देख रहे हो
कि लॉस 2% होगा, 5%, लेकिन आप देखो अगर आप 1% प्रॉफिट करते हो 1 करोड़ का, तो आप भी जानते हो 1% का मूव पकड़ना बहुत आसान है। जी सर। अगर आप 1 करोड़ का कैपिटल रखते हो और 1% का मूव भी पकड़ते हो तो आप रोज का लाख रुपए कमा रहे हो। लाख ओके, कमा रहे हैं। लेट्स सपोज कि 30 दिन होते हैं वर्किंग डे, 30 ट्रेडिंग डे होते हैं, हालांकि होते 20 दिन है, लेकिन आप 1 महीने के अंदर 30 लाख रुपए बना लोगे। जी ओके, सर। और 3 महीने के अंदर अंदर आपका 90% हो चुका हो जाएगा, 90 लाख हो जाएगा। प्रॉब्लम तब नहीं आएगी तेजेंद्र जी, प्रॉब्लम तब आएगी जब आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने लगोगे। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है तो पहले आप शायद पूरा 1 करोड़ डिप्लॉय करते थे, जब आप दोबारा 2 करोड़ डिप्लॉय करोगे तो आपके साथ स्लिपेजेस बहुत होंगे और आप लिक्विडिटी संभाल नहीं पाओगे। आप फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 करोड़ का ऑर्डर पंच करना है तो आपको कम से कम 10,000, मोटा मोटी 10,000 का लॉट साइज डालना पड़ेगा, और आपको इतना तो अलाउ भी नहीं करता है, तो आपको मल्टीपल साइजेस में डालना पड़ेगा। सो विथ इंक्रीजिंग मनी आपको अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को देखना पड़ेगा। ओके, तो ऑप्शन ट्रेडिंग का भी एक लिमिट है, अगर आप उस लिमिट से ऊपर चले जाओगे तो आप उस तरह के इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए ट्रेडिंग सीखना इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट को समझ के अपने सारे पैसे उसी में डाल देना। जी बिल्कुल, मेरा पहला पॉइंट अभी भी सही था कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है। ओके, देखिए तेजन जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। जो भी मतलब अभी भी जो लाइव में जुड़े हुए हमारे साथ एंड बाद में भी यूट्यूब पर या किसी और भी जगह इस ब्रॉडकास्ट को कोई भी सुनेंगे तो उनको इस क्वेश्चन से उनके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आएगा, क्योंकि आपने जो क्वेश्चंस किया है बहुतों का ये डाउट होता है, और शायद अभी यहाँ पर जो आपको एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन किए हैं गौरव जी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से किए, और काफी सारा ऐसा क्वेश्चंस आता था जो समझने की कोशिश नहीं करते थे लोग, और आपका क्वेश्चंस भी काफी क्लियर था और आंसर्स भी हमें लगता है कि आपको एकदम पसंदीदा मिला होगा, क्लियरिटी मिला होगा। थैंक यू तेजेंद्र जी। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा, मैं मतलब आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ, और क्योंकि आपकी इस क्वेश्चन की वजह से बहुतों का ट्रेडिंग स्टाइल सुधर जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू तेजेंद्र जी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। मैं अब आपको पोडियम से म्यूट कर रहा हूँ। ओके, अगर आपको कोई भी दूसरा सवाल हो सर तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। अदर पीपल, दुर्गेश जी, अच्छा दुर्गेश जी कैन आई अनम्यूट यू? आपने वो शीट पे कुछ जी लिख के भेजा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो क्वेश्चन क्या है। अदर पीपल, पुनीत जी एंड अंकित जी, हेमराज जी, दीपक जी, ओम प्रकाश जी, प्रभात जी एंड मान जी, आप लोग प्लीज अगर चाहें तो खुद को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं और आप रेज हैंड कर सकते हैं। रियली आपके सवालों से कई लोगों को बेनिफिट मिलेगा, एंड वी आर ऑलरेडी अबाउट क्लोजिंग अबाउट 60 मिनट्स। सो या गाइस, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। दुर्गेश जी प्लीज आप अनम्यूट करें, और आपका जो क्वेश्चन था जी आप उसका मतलब क्वेश्चंस क्या था मैं समझा नहीं, सो प्लीज आप उसे क्लियर कर दे। तो हम लोग आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे दुर्गेश जी। पॉसिबली दुर्गेश जी अवेलेबल नहीं है, सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड ऑल्सो पीपल। ओके, लॉस रिकवर कैसे करना है? ओके, खुद। ओके, आपने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। दुर्गेश पाल जी ने फिर दोबारा भी पूछा है, इट्स द सेकेंड क्वेश्चन है कि खुद। ओके सर, हम आपकी पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं। एंड हमसे एक और सवाल पूछा है, गौरव पाल जी ने पूछा है, लॉस कैसे रिकवर करें? सर लॉस अगर आई डोंट नो आप अवेलेबल तो यहाँ नहीं है सर। लॉस रिकवर करना है सर, तो आप एक काम करें, पहले तो पेपर पे लिखिए कि लॉस कितना हुआ है। एंड हमेशा जो लॉस होता है ना, मेरा ये मानना है कि लॉस रिकवर करने के बारे में आप ना सोचे तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं इस चीज को देख रहा हूँ, रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप सोचेंगे कि यार 10 दिन पहले मैंने 5,000 का लॉस किया था और अभी मेरे को 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है, इजिली 1,000 का प्रॉफिट और निकलेगा ही, कम से कम 1 डे का लॉस निकल जाएगा मेरा। आप आगे कमाओगे उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन पीछे जो कमाए हो वो कैसे आएगा उसके बारे में सोचना बिल्कुल गलत है, वो तो चला गया। आगे कमाना है, आगे आज भले ही आपको 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा है और आप 5,000 के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन आपको भी पता है कि 4,000 पर एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, ब्रेक नहीं करेगा, फिर भी आप नहीं निकले और आप सोचे कि 1,000 और होगा तो मेरा उस दिन का लॉस रिकवर होगा। अब धीरे धीरे पैसा कमता है और आपको लगता है ये कि अच्छा ठीक है, ये फॉर्मेशन से है, एक बार और रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगा, मेरा प्रॉफिट उतना ही हो जाएगा 4,000 का।
क्योंकि प्रॉफिट कम चुका है 4,000 से 3,000 पर, और आप अब चाह रहे हो कि 4,000 पर निकलूं। ऐसे करते करते आपका प्रॉफिट कम जाता है और आप ओवरऑल नेगेटिव में आने लगते हो उस समय, क्योंकि आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि मुझे लॉस रिकवर करना है। इसकी वजह से आप 4,000 प्रॉफिट को भी आप अपने 4,000 लॉस में कन्वर्ट कर लेते हो। अगर आप वही आज 4,000 प्रॉफिट पर अपने पोजीशंस को बुक कर लेते तो कल के दिन में शायद आपको 1,000 कमाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगता। भले ही हमारा एक दिन में लॉस हुआ हो, लेकिन 2 दिन में भी अगर कवर हो रहा है तो हम ब्रेक इवन पर आ जाएंगे ना। तो हमेशा आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे कमाना है, इसके बारे में सोचिए। रिकवर किया हुआ लॉस को एक जगह नोट कर लीजिए आप, एंड उसको छोड़ दीजिए, उसको दोबारा जल्दी मत देखिए। और जो भी अर्निंग कर रहे हैं आप अपना, बोलते हैं ना कि फाइनेंस का या जो भी चीज, आप एक अच्छा डाटा अपने से बना के रखें कि डेली बेसिस पर आपका क्या ग्रो हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप ईयरली बेसिस या 6 मंथ पर देखें कि आपने क्या लॉस क्या प्रॉफिट किया, एंड बैक में आपको क्या लॉस हुआ। तब आपको पता चलेगा कि आपका लॉस रिकवर हुआ या प्रॉफिट। परफेक्ट, थैंक यू सौरभ, थैंक यू, वेरी ग्रेट आंसर। तो ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बात कर रहे थे सौरभ जी, तो आप ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हो। हम लोग भी ट्रेडिंग जर्नल पे काम कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को हमने पार्टिसिपेट करवाया है, एंड वो दिसंबर अकाउंटेबिलिटी सीरीज में है। तो उनमें से अभी दीपक जी हमारे साथ हैं, पुनीत जी हैं हमारे साथ, एंड बाकी लोग ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे। सो प्लीज़ आप लोग मॉर्निंग में हमें स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें। दिस इज़ फॉर द इनर सर्कल पीपल, ताकि आपका जो वो 3-4 दिनों से अभी जो चल रहा है, हम लोग उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको फंड का स्क्रीनशॉट, ताकि आप जर्नल बना सकें आप। एंड हम लोग उस पर अभी और भी डिस्कशन कर रहे हैं, हैवी डिस्कशन। तो उससे आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जर्नलिंग में मेरा मानना है कि आप जिस भी चीज़ को ट्रैक करते हैं वो ग्रो करता है। और अगर आप अपने लॉस को ट्रैक करने लग जाएंगे और सिर्फ उसे रिकवर करने की सोचेंगे तो वो ग्रो करने लगेगा, रादर देन आपको ये ट्रैक करना चाहिए कि मैं प्रॉफिट कहाँ कहाँ बना रहा हूँ। ओके, सो प्रॉफिट आप जितना बनाएंगे, अगर आप, सिंपल सी चीज़ है गाइज, अगर आपको 50,000 का लॉस है और आपको रिकवर करना है तो आपको 51,000 का प्रॉफिट करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जिस पेड़ में ज्यादा पानी डालिएगा ना वो पेड़ ज्यादा उगता है। तो आप ज्यादा प्रॉफिट पर ध्यान दीजिएगा, मतलब ज्यादा प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे, वहां पानी डाल रहे हैं तो वो पेड़ आपका खिलेगा ही, उस पे फूल निकलेगा ही। अब लॉस को बार बार पलटा के देखोगे तो मतलब हो गया कि उस पेड़ में पानी डाल रहे हो जो लॉस वाला पेड़ है, तो लॉस वाला पेड़ तो खिलेगा ही ना। काफी अच्छी एनालॉजी है। मैं आप लोगों को एक और रिकमेंड करूंगा, आप लोग प्लीज जाएं bpasawise.com/dream पे। इट्स, मैं इसका कमेंट पे भी डाल दे रहा हूँ। ओके, एंड जिनके भी लॉस हुए हैं ना, ट्रस्ट मी गाइज, आप इसे बस 30 डेज तक सुने। ओके, यहाँ मैंने डाल दिया है bpasawise.com/dream। ओके, आप अगर इसको सुनते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सिर्फ इसको सुनने से भी आपका बहुत ज्यादा लॉस रिकवर हो जाएगा। और लॉस रिकवर हो ना हो, आपकी मेंटालिटी काफी सुधर जाएगी। एंड बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स भी हैं जो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, आप लोग जा सकते हैं bpasawise.com/blog के ऊपर, BLOG, ठीक है। ब्लॉग के ऊपर जाकर आप लोग, यहाँ पर आपको मैं लिंक दे दिया हूँ, वहां पर अभी एक छोटा सा हम लोगों ने ब्लॉग को पोस्ट किया है, या bpasawise.com पर डायरेक्ट जाकर भी वहां पर ब्लॉग वाले कॉलम में जाकर आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे आप लोग के लिए काफी अच्छा ब्लॉग वहां लाने वाला हूं, जिससे कि आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्प मिलने वाली है। सो प्लीज जाइए और वहां पढ़ते रहिए। ओके, सो दिस वाज इट गाइस। मैं अब आपसे मैं, जैसे मेरे मेंटर कहते हैं कि आज के टाइम पे जब हर चीज़ एक्सपेंसिव है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है गाइज अटेंशन। एंड आई रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग अस योर अटेंशन फॉर पास्ट 70 मिनट्स ऑलमोस्ट, एंड उस टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो और आप यहाँ से कोई पॉजिटिव लर्निंग लेके जा रहे हो। प्लीज़ इंटरेक्ट करें हमारे सारे के सारे कंटेंट्स पे, बी इट ऑन इंस्टाग्राम, बी इट ऑन टेलीग्राम और बी इट ऑन यूट्यूब। ये हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए नए नए तरीके कंटेंट लाने के लिए, जिससे कि आपका प्रॉफिट हो सके और लॉन्ग रन में आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकें। ओके, सो दिस रियली गिव्स अस फुलफिलमेंट जब कोई फ़ोन करता है और बोलता है कि सर आज आपकी वजह से हमारा लॉस रिकवर हो गया, या सर आज मैंने अपने ये ड्रीम पूरा कर लिया क्योंकि आपने मुझे ये बताया था। सो दिस इज द काइंड ऑफ फुलफिलमेंट जो हमें अच्छा लगता है। उस समय देखिए, उस समय तेजेंद्र जी, एक सेकंड तेजेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? जिस समय मैं ये बोलना चाहता था कि ऐसा तो नहीं कि ये पता नहीं है तेजेंद्र नाम का बंदा कहाँ से आता है, एक नया सवाल उठा के लाता है, इस वजह से कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, तो मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप मतलब मैं अगर दे सकता तो मैं आपको हर एक सवाल पे 100 रुपए देता, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मीन्स वी अप्रिशिएट क्वेश्चन सर। प्रॉब्लम आज के जमाने में क्या हो गई है ना, मतलब जैसे हमने
आपको वीडियो दिया है, तो उसमें भी बोला गया कि आज की प्रॉब्लम यही है कि लोग सोचते नहीं हैं। जब आप कोई सवाल पूछते हैं ना, तो आपका सवाल कई लोगों के दिमाग में है। ये हमारा छठा या सातवां सेशन है मास्टरमाइंड का, एंड हम लोगों ने ओपन रखा है पोडियम। हम किसी को नहीं बोलते कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, इवन हम सबको इनकरेज करते हैं। आपके सवाल पूछने से उन सभी लोगों को जवाब मिल रहा है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। उन सभी लोगों को सवाल का जवाब मिलेगा जो कि अभी उसे यूट्यूब पे देखेंगे। ओके, आप कितने लोगों के मेंटल ब्लॉक को क्लियर करोगे आप समझ नहीं पा रहे हो। ओके, और सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से एक तो हमारा रिवीजन होता है, दूसरी बात है कि हम लोगों को भी डर लगा रहता है कि यार क्या सवाल पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, हमें भी तैयार होकर आना पड़ता है। आज जैसे हमने जो इतनी बड़ी ये ली पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन दी सर, हम लोग इसके लिए 3 दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने 3 दिन में कई बार उसके एग्जाम्पल्स बदले, कई बार चीज़ें बदली ताकि आप तक पहुंचा सके। और आप अगर उससे समझ के सवाल पूछते हो तो ये इतना अच्छा लगता है। जब आपको आपके बच्चे सवाल पूछते तो आपको लगता है ना कि हाँ भाई क्यूरियोसिटी है, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही सर आपको आगे बढ़ाएगी। ओके तेजेंद्र जी, आपका क्वेश्चंस क्या था, प्लीज बोलेंगे। वही था, मैं क्लियर करना चाहता था कि मेरे वजह से कि आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, परेशानी तो नहीं हो रही है, आप इरिटेट हो जाते हैं इनके सवाल से। नो 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 नो, देखिए सवाल से यहाँ पर डिस्टर्ब होने का बात नहीं है। सवाल जैसा कि गौरव जी ने आपको फुल क्लियरिटी दे ही दिया, क्वेश्चंस से काफी लोगों को हेल्प मिलती है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस में न जाने किस पॉइंट पर किसका लाइफ बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। सो प्लीज हमेशा क्वेश्चंस करते रहना चाहिए सभी को। वही सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल पूछे और ऐसा ना फील करें कि बुरा लग रहा है। हमने आपको ओपनली बोला है ना कि आप सवाल पूछो, तो फिर आपका राइट है, वो आपको पूछना चाहिए। मैं तो इवन बाकी लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर आपका किसी भी तरीके का सवाल है तो आप पूछें। 2 ही चीज़ होगी, या तो हमें आता होगा उस सवाल का जवाब या फिर हमें नहीं आता होगा। अगर आता होगा तो हम लोग अपने बुद्धि विवेक से उसका आंसर देंगे, अगर नहीं आता होगा तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग उसके सवाल का जवाब खोजेंगे और उसके बाद फिर आपके पास वापस आएंगे उस सवाल का जवाब लेके, ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो। सो दैट वाज फ्रॉम आवर साइड। ओके तेजेंद्र जी? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू तेजेंद्र जी। और किसी का कोई क्वेश्चंस फ्रेंड, किसी का कोई तरह का डॉट या कुछ आप लोग अपना कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं अपना ब्रेक थ्रू या फिर किसी भी तरीके का इवेंट जो अभी आपके हाल फिलहाल में रहा, या फिर आपका ये एक्सपायरी कैसा रहा, तो द पोडियम इज ओपन, आप शेयर कर सकते हो। कोई भी तरह की लर्निंग अगर आपने इस वीक में ली है एंड यू थिंक कि यार ये तो मैं शेयर कर सकता हूँ, फील फ्री। ये फैमिली की तरह है, बी पैसा वाइज फ्रीडम क्लब। आप यहाँ पे आके अपने फीलिंग शेयर कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, नो वन इज गोइंग टू जज यू, क्योंकि ये एक सेफ स्पेस है एंड एक तरीके से आप लोग सब एनोनिमस भी हो तो आप लोग चिंता नहीं कर सकते। यूट्यूब के जो हमारे लिसनर्स हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो हम फिर बता दें, हर थर्सडे 3:15 PM हम लोग, या थर्सडे या फिर एक्सपायरी को हम लोग 3:15 को अपने फ्रीडम क्लब, दैट इज इट्स www.bpaisawise.com/freedom2u, फ्रीडम 2u में सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं एंड 2 इज अ न्यूमेरिकल 2। ओके, आपको वो हमारे लिंक में मिल जाएगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हर थर्सडे को 3:15 पे हमारा लाइव सेशन होता है, उसमें ब्यूटीफुल लोग आते हैं, ब्यूटीफुल सवाल पूछते हैं और हम लोग किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ को थोड़ा बेहतर बना सके। तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और क्लैरिटी पा सकते हैं। सो विद दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आप में से किसी को भी कोई सवाल है तो यू हैव 10 seconds टू रेज द हैंड एंड देन विल बी क्लोजिंग द रूम एंड होपफुली ये आपके लिए अच्छा रहा हो। ओके, व्यास जी भी आ गए। हाय व्यास जी, सॉरी यू आर लिटिल लेट बट वी आर क्लोजिंग द रूम इन 20 seconds। सो अगर आप में से किसी को भी कोई सवाल हो तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। ओके, 10 more seconds to go guys. Thank you very much guys for joining us. We wish you a very very profitable and a happy weekly expiry tomorrow. सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं आप लोगों को क्लोजिंग रिमार्क ये देना चाहूंगा कि अभी ये वीडियोस कल सुबह आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी। इस वीडियोस को एक बार फिर से रिपीट करके आप लोग जरूर सुने और सुनने के बाद सारे पॉइंट को नोट करें और उस पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके आप अपने ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल को चेंज करें। अगर आपको अभी ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उन सारे चीज़ों को, सारा चीज़ का सल्यूशन है इस के बारे इसमें इस ऑडियो के अंदर, तो आप लोग इसको रिपीट करके ज़रूर सुने और सुन के उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। सुजीत मिश्रा जी, आपका कोई सवाल था? डू यू वांट मी टू अनम्यूट यू? मैंने आपको अनम्यूट किया सर, आपने शायद तभी हैंड रेज किया था।
ओके ऑलराइट सर, आप रेज हैंड कर सकते हैं एंड आपको हेलो। मौका। हाय सुजीत जी, यस सुजीत जी बताइए। सुन सकते हो गाइस? सॉरी, मुझे सुन सकते हो राइट? हाँ मैं सुन सकता हूँ सर, आप प्लीज बताइए। सर मेरा ये थोड़ा सा मतलब मेरा क्वेश्चन था कि आप जब वो जो आपकी फ्री टेलीग्राम चैनल का मैं भी सब्सक्राइबर हूँ, देते तो अच्छा लगता है लेकिन वो जो इमीडिएट वो 9:15 9:20 में कुछ एंट्री देते हो, तब जब लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं आएगा, ये तो टारगेट नहीं जाएगा, ऐसा मन में होता है। उसमें से 30-40 पॉइंट ही गुजर जाते हैं। इसके बाद लगता है नहीं ये तो ठीक रहेगा, अभी तो 20 पॉइंट ऊपर चला गया, अब 30 पॉइंट भी ऊपर चला गया, ओके ठीक है तो मैं एंट्री ले लेता हूँ। ओके वहां पे जब एंट्री ले लेता हूँ, कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल आता है तो लगता है कि नहीं भाई मेरा तो गलत हो गया, मैं इस मतलब ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसे निकल लूँ। उस प्रकार की सिचुएशन मेरे साथ बहुत होता है, क्यों ना क्यों उसको थोड़ा सा बोल सकते हो कैसे उसे हैंडल किया जाए? देखिए सर, यहाँ पर जो आप ट्रेड लेते हैं 9:15 16 मिनट 17 मिनट जो भी टाइम पर ट्रेड आती है, सबसे पहला रूल आपका होना चाहिए कि जिस पॉइंट को मैंने बताया, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर मैंने 300 पर आपको बाइंग दी है तो आप मैक्स टू मैक्स 7 to 8 पॉइंट तक ज्यादा ही लो। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क बियर कर सकते हो तो 10 पॉइंट से ज्यादा मत जाओ, यानी 310 रुपए तक आप बाइंग कर लो। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम एक आ रही है कि सर थोड़ा ट्रस्ट आपको करना होगा, इस चीज को समझना होगा, तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हुए आप जो है यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर वो चीज आपके अंदर नहीं होगा तो आप एक अच्छे ट्रेड में भी लॉस कर देंगे, क्योंकि एक भी डिप पर आपको काफी डर लगेगा और आपको लगेगा कि गलत एंट्री है, ज्यादा ऊपर एंट्री ना ले। ऑप्शन में ऐसा होता है 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, एक्चुअली क्या होता है कि 1 मिनट में भी एक ऐसा कैंडल बन जाता है जहाँ पे 100-200 पॉइंट के भी फॉलो आ जाते हैं। ओके मतलब किसी न्यूज बेसिस पे या किसी भी, और किसी दिन तो ऐसा नॉर्मल ओके कुछ ब्रेकआउट हुआ, कुछ हुआ तो ओके कोई मतलब अपने रेजिस्टेंस से पार जा रहा है कि कोई सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कभी मतलब कहाँ पे एक न्यूज आ गया, कुछ आ गया, तो एक मिनट का एक बड़ा कैंडल अगर 100 पॉइंट का आ गया, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होता है कि भाई ये तो पूरा रॉन्ग हो गया। नहीं देखिए, पूरा रॉन्ग होने का बात नहीं है सुजीत जी, पॉइंट ये है कि ये इनको आउटलायर्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये आते हैं, नो वंडर नहीं आते हैं, नो डाउट। लेकिन ये होता क्या है ना, ये 150-200 कैंडल में एक बार कभी आएंगे जब इतने बड़े बड़े बनेंगे। इसी को कर्व करने के लिए सेबी ने इवन फ्रीक ट्रेड बंद करवाया। ओके सो आपको क्या करना होगा सर, आपको अपनी जैसे आज जो हमने सेशन लिया उसमें हमने डिफाइन किया कि स्मॉल प्रॉफिट क्या है, बिग प्रॉफिट क्या है, स्मॉल लॉस क्या है, बिग लॉस क्या है, एंड कॉस्ट टू कॉस्ट क्या है। आप एक बार इसको दोबारा से सुने और समझे। आप पहले उन पांचों के पांचों चीज को डिफाइन करें। एक्चुअली सॉरी, कॉस्ट टू कॉस्ट तो 50-60 रुपए ही होता है, लेकिन फिर भी आप डिफाइन करें और आप ये देखें कि क्या मैं अगर ये ट्रेड में गलती करूंगा तो मेरी मुलाकात किससे होगी। क्या मैं स्मॉल प्रॉफिट से मिलूंगा, क्या मैं बिग प्रॉफिट से मिलूंगा, क्या मैं स्मॉल लॉस से मिलूंगा, या फिर मेरी मुलाकात एनिमी नंबर 1, पब्लिक एनिमी नंबर 1 बिग लॉस से हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एनिमी नंबर 1 बिग लॉस से पीछा छुड़ाना है। तो जो स्टॉप लॉस है आप चुपचाप स्टॉप लॉस पे रहे। अपन फिर बता रहे हैं डिलेड रहता है, हम लोग वही ट्रेड शेयर करते हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं। ओके तो होता क्या है कि हमने ट्रेड डाला, हमने लेवल देखा, फिर हमने शेयर करा, इसके बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस आ जाता है। ओके कभी कभी तो 2-4-5 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है, और इसमें नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल उसी पॉइंट पे पकड़े जहां पे हमने कहा था। ओके तो आपको ये भरोसा करना पड़ता है कि ठीक है, मैं अगर मान लो मुझे 350 बोला है, मैं अगर 360 तक भी पकड़ता हूं तो मेरे पास 380 तक स्प्रेड मतलब पैर फैलाने के लिए जगह है। अब अगर आप 375 पे पकड़ोगे ही और 380 पे हमने पहला टारगेट रख रखा है हमारी स्टडी के अनुसार, तो आप निकलोगे कैसे? आपको तो 5 ही पॉइंट मिलेंगे। उसमें भी अगर आप 25 पॉइंट की वही बेनिफिट के लिए बैठे होंगे, वही तो चला जाता है, वही तो दिक्कत होता है। एग्जैक्टली तो और ये भी आपको समझनी पड़ेगी, जैसे हमने पिछले अपने मास्टरमाइंड्स में बात की है कि सर यहाँ पे आप कम से कम नहीं भी, तो आई डोंट नो योर एज, बट स्टिल अगर आप 30 के आसपास हैं तो आपको 2000 से ज्यादा ट्रेडिंग डेज मिलेंगे आपके ट्रेडिंग करियर में।
अगर जी एक ट्रेडिंग डे खराब हो भी गया तो उसकी वजह से आपको आने वाले 1999 ट्रेडिंग डे को खराब नहीं करना है। यहाँ पे आपका आपका जो वेपन है ना वो आपका मनी है। अगर आपने अपना वेपन बर्बाद कर दिया तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। ओके, सो हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेरा कैपिटल प्रिजर्वेशन ही मेरा पहला टारगेट है, फिर मुझे चाहे कोई भी मिले। ऑलराइट, तो आप वैसे जी एक्सेप्ट बिल्कुल। करो और उसके बाद नहीं पकड़ पाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर कल ट्राई करूंगा, नहीं पकड़ पाया मैं फिर अगले दिन ट्राई करूंगा। पर कुछ दिन के बाद जब आप लगातार करोगे तो आपको वो कन्विक्शन आ जाएगा कि हाँ मैं पकड़ सकता हूँ, मुझे यहाँ पकड़ना है या नहीं, यहाँ नहीं पकड़ना है। या फिर आप एक ट्रेंड देखने लगोगे। ओके, मार्केट कुछ नहीं है, मार्केट इज जस्ट अ मास साइकोलॉजी वर्किंग ऑन नंबर्स। किसी को लगता है कि 350 बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है इसीलिए वो उसको सेल कर रहा है, और किसी को लगता है कि 350 जो है वो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है इसीलिए वो परचेज कर रहा है। मार्केट में बस यही लॉजिक काम करता है। तो जी कोई भी सर, प्राइस ज्यादा या कम नहीं है, वो जस्ट माइंड का गेम है। ओके सर। थैंक यू सर वेरी मच फॉर योर गाइडेंस। सुजीत जी, होपफुली आपको इससे कुछ मतलब क्लैरिटी मिली हो, बल्ब ऑन जी, मोमेंट हो आपके लिए कुछ। एंड बहुत ओके, बहुत विद बहुत दैट थैंक यू सर। आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे सुजीत जी? अदरवाइज विल लेट जॉन्टी जी टू स्पीक। Okay, give him opportunity to talk. ओके, थैंक यू सुजीत जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। ओके, हाय जॉन्टी जी, आई थिंक जितेंद्र जी हैं आप। सो आपको सर हमने अनम्यूट कर दिया है, यू कैन शेयर योर क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी। यस सर आप अगर मैं स्पीकर से हटा सके तो थोड़ा अच्छा था, क्योंकि हमारी वॉइस हमें वापस भी आ रही है। मेरा तो हेडफोन नहीं है, 1 मिनट सर, कैसे बात करूं समझ में नहीं आ रहा है। ऑलराइट, अब बोलिए, हम लोग थोड़ा शांत रहेंगे। ओके, हाँ, बोल रहा हूँ सर, मैं आपका गाइडलाइन अभी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पहले से थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो मैं 2-3 दिन प्रॉफिट किया था, उनमें से एक दिन लॉस भी बहुत हो गया था, जो मैंने आपको शेयर नहीं किया था। आपने मना किया था, फिर भी उसके बावजूद मैंने किया था। तो मेरा हमने गलती है, वो आपका गलती नहीं शेयर है। करने से मना किया था। नहीं सर, मैंने आपने जो लेने बोले थे वही लिया हूँ, लेकिन मेरा गलती था, मैं कॉल के पुट के वजह से मैं कॉल लेके बैठा था, तो उसके वजह से मुझे बहुत लॉस हो गया था। मेरे लेकिन मैं आपको वो बात हमको मतलब आपको मैं शेयर नहीं किया हूँ, लेकिन आपका अभी गाइडलाइंस जो फॉलो कर रहा हूँ उसमें 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट किया हूँ और हमको अच्छा भी लग रहा है। तो मैं आगे भी करता रहूँगा, लेकिन सर मेरे पास टाइमिंग नहीं रहने के वजह से मैं आपका अभी कोई भी एजुकेशन अभी तक ले नहीं पाया हूँ। टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उस दिन शाम को वीडियो कॉलिंग में आपका कुछ बता रहे थे आप लोग, लेकिन मैं फॉलो कर नहीं पा रहा क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़ना था, मुंबई के लिए जाना था। मैं फिलहाल अभी फिर से सर मुंबई में आ गया हूँ ये ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के लिए। हाँ बताया था सर आपने। बस हाँ सर, तो अभी सर यही बताना था और क्या बोलूँ सर। कोई नहीं, डोंट वरी, आप आराम से जो अपने फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जी सर, आपकी जो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज है पहले उनको आप रेस्पेक्ट करें, उन पे टाइम दें। इधर सर चलता रहेगा, आप टेंशन न लें, हम लोगों से आप कनेक्टेड हैं ही, आप जब चाहें तब हमें रीच आउट कर सकते हैं। बट ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है, मार्केट 150 साल से है सर, जैसा मैंने देखा है, और आने वाले 150 साल भी रहेगा, आप स्ट्रेस मत लो। इवन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे। एंड बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं मार्केट के लिए, हम लोग उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं। पॉसिबली थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा सर, लेकिन कुछ पैसिव टाइप का भी हम लोग लेके आने वाले हैं। एंड इसी तरीके के थर्सडे मास्टरमाइंड में हम लोग ब्रेक करेंगे, सो डोंट वरी। विद दैट, मोर पावर टू यू जॉन्टी, जितेंद्र जी, टेक केयर। ओके, वहाँ अनम्यूट कर लीजिए अगर कुछ कहना आप हो तो। अगर कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए खुद को। ओके, आप म्यूट हो गए हैं। ऑलराइट, गौरव पाल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, आपने भी कोई क्वेश्चन पूछा था bpaisawise.com/ask पे, सो क्या आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं सर? गौरव पाल जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।
हाय रजत, वेलकम टू द रूम। आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो रजत? आई थिंक इनका 10 डेज हो गया, राइट? Yes. हमारे साथ जुड़े हुए। रजत, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो। ऑलराइट, हाय रजत। रजत, यू आर अनम्यूटेड। हाय रजत, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? हेलो, गुड इवनिंग सर। Hi. गुड इवनिंग रजत। हाँ सर, मुझे आपको ज्वाइन करके सर 1 वीक लगभग हुए ओके, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है सर। यहाँ पे मतलब कि पहले दिन तो मैंने ट्रेड किया तो मुझे सिर्फ 250 प्रॉफिट हुए, चार्जेस कट करके 190। बट सेकेंड डे से आपने मतलब इतना अच्छा खासा जैकपॉट गया, 6000 प्रॉफिट हुआ एक लॉट में। ओके। मतलब प्रॉफिट तो ठीक है रजत अपनी जगह पे, लर्निंग ले रहे हो हाँ आप? सर, लर्निंग भी ले रहे हैं सर। लर्निंग में मतलब मैंने फर्स्ट सेशन के 3 to 4 मैंने कंप्लीट किए लेक्चर जो थे, हम्म, और अच्छा लगा सर उसमें। मतलब एक्सप्लेनेशन के जो तरीके हैं आपके सर, वो बहुत औसम थे सर। मतलब एक छोटा बच्चा बोलते हैं ना, एज लाइक ABCD, मार्केट को इतना इजीली समझाया आपने कि मतलब कोई भी समझ सकता है। जिस हिसाब से हम समझते हैं कि मार्केट बहुत डिफिकल्ट है समझना, ट्रेड करना। थैंक यू But sir, रजत, थैंक यू। वो तो सौरभ सर का है पूरा, तो सौरभ सर को जाएगा क्रेडिट। So still, thank you very much Rajat for your kind input, and we respect your ओके dedication towards learning, बहुत important होती है। आज एंड आप ओपन कैरेक्टर के हो, इसलिए हाँ प्लीज बताएं। आज हाँ सर, वही मतलब आज के लिए ट्रेड तो नहीं कर पाए मैं, क्योंकि आज नहीं, अच्छा है। बर्थडे था मेरा, इसकी वजह से सब ओ रजत, हैप्पी बर्थडे टू यू रजत। हैप्पी बर्थडे टू यू रजत। गाइस, Thank you, मैं sir, आप लोग thank से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग रजत को हैप्पी बर्थडे टू सभी यू को बोलना अनम्यूट चाहते कर हैं देता हूँ मैं। तो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप लोग रजत को हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। आज इनका बर्थडे है। And a हैप्पी big बर्थडे day. रजत। थैंक यू God सो मच bless you. गाइस। Thank you so Okay. much. हैप्पी बर्थडे रजत जी। सॉरी रजत, मैंने आपको म्यूट कर दिया। या प्लीज। वाओ, दैट्स ग्रेट रजत, दैट्स ग्रेट। यार प्रॉफिट इतना कर रहे हो तो पार्टी वार्टी तो बनती है यार, मतलब ग्रुप में तो पार्टी देनी चाहिए तुम्हें। एनीवेज, that's jokes apart. It's good Rajat, enjoy your day, have a amazing birthday, and काफी अच्छा लगा कि किसी का बर्थडे हमारी वजह से ब्राइट हो पा रहा है। So enjoy yourself and please understand कि हमारा शायद उसमें इनपुट 5 से 10% होगा, 90 to 95% आपने किया है ये। So this is very important, and I want to thank universe for helping us cross path, and मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। With that, अगर किसी और का भाई बर्थडे है तो बता दो। Everyone is waiting to wish you guys. And people, thank you very much people, आप लोग बहुत ज़्यादा जॉली हो एंड काफ़ी इंथुजियाज्म के साथ भरे हुए हो, and you really respect the person who is talking to you and whoever is present in this room. More power to all of you. आप लोग में से अगर कोई भी कुछ शेयर करना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज ये ऑलरेडी 90 मिनट्स का ऑलमोस्ट हो चुका है। सो वी डोंट कीप इट दैट वे, या फिर नहीं तो फिर यूट्यूब के बंदे डर जाएंगे कि यार इतना लंबा वीडियो है। बट या गाइज, अगर आपने यूट्यूब पे हो और आपने इसे दोबारा सुना है तो आई एम 100% श्योर कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। विद दैट गाइज, आई विल बी क्लोजिंग द रूम इन नेक्स्ट 10 seconds. लास्ट बाय बाय फ्रॉम मी एंड सौरभ, एंड बाय बाय, एंड फिर से हैप्पी बर्थडे अगेंस्ट रजत। हाँ रजत, आपको कॉल तो अभी थोड़ी देर में हम लोग पर्सनली करेंगे वैसे। एनीवेज, विल बी क्लोजिंग द रूम इन 10 seconds. काउंटडाउन बिगिंस नाउ। रजत, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं। ओके, तो 5 4 3 2 1. Thank you very much guys, keep transforming, have an amazing weekend ahead. Bye bye. बाय बाय। A good clap for everyone. Take care.